जैसा आप जानते हैं, आज का हमारा जो प्रोग्राम है इसका टाइटल है अट्रैक्शन मार्केटिंग फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए किस तरह से आप अपने कस्टमर्स को बढ़ा सकते हैं, नए कस्टमर्स ला सकते हैं और अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। ओके। तो कस्टमर नए लाने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लीड्स लाना, नई लीड्स लाना। अगर नई लीड्स आपके पास आती रहेंगी तो उसमें से कन्वर्जन होता रहेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। I welcome you all to this wonderful learning experience, attraction marketing formula. Okay? तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अपना जो भी काम कर रहे होते हैं उसको छोड़ के ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप सीखना चाहते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं और क्या बिजनेस करते हैं। आप लोग कहाँ कहाँ से, यानी कौन से शहर से हैं और क्या बिजनेस करते हैं। बताइए फटाफट चैट बॉक्स में। झारखंड हार्डवेयर, इंदौर से नेटवर्क मार्केटिंग, रियल एस्टेट नागपुर, फाजिल्का पंजाब। संजय मैदान जी, करते क्या हैं आप? फाजिल्का पंजाब तो ठीक है, गुड़गांव प्रॉपर्टी। वेरी गुड। चलिए, लोग शर्म आ रहे हैं सर आपसे। यूपी से हैं? अच्छा, यूपी कौन से शहर से हैं? ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स। चलिए, आप लोगों में से किसने पहले मुझे देखा है या सुना है? कोई है ऐसे जिन्होंने पहले मेरा कोई प्रोग्राम देखा हो या अटेंड किया हो या सुना हो? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। MLM, डायरेक्ट सेलिंग, योगा एंटरप्राइज। ये योगा एंटरप्राइज क्या चीज है राजीव जी? योगा एंटरप्रेन्योर। योगा टीचर हैं आप या योगा कोचिंग क्लास चलाते हैं या योगा स्कूल चलाते हैं क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। ऑनलाइन, वंडरफुल। चलिए, तो शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डिले। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आप लोग अपना सब जरूरी काम जो भी था उसको छोड़ के ये प्रोग्राम अटेंड क्यों कर रहे हैं? कोई कारण होगा ना अटेंड करने का। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग ये प्रोग्राम क्यों अटेंड कर रहे हैं, उसका कारण कारण क्या है? सो लॉन्ग टाइम टू सी यू, डेवलपमेंट, मुझे कुछ सीखना है। चलिए फटाफट बताइए जल्दी जल्दी। क्यों सीखना चाहते हैं आप लोग और क्या सीखना चाहते हैं? डबल द बिजनेस, वंडरफुल। मुझे कुछ सीखना है, कुछ नया सीखना है। कुछ नया सीखना बड़ा वेग सी टर्म है बिजनेस ग्रोथ के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। चलिए, मैं बताता हूं आपको कि आप सब लोग यहाँ पर क्यों हैं। ओके। आप सब लोग यहाँ इसलिए हैं कि आप सब लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा प्रॉफिट्स चाहते हैं। आप सब लोग अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, फास्ट तरीके से बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, है ना? उसके लिए आपको ज्यादा सेल्स चाहिए, ज्यादा कस्टमर्स चाहिए, और ज्यादा कस्टमर्स के लिए आपको ज्यादा क्वालिफाइड लीड्स चाहिए। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। यस और नो? इसीलिए अटेंड कर रहे हैं ना, है ना? तो अब देखिए कितना फर्क है। आप लोग जो है ना, टू दी पॉइंट अगर आंसर देते तो मुझे ये दो तीन चीजें नहीं बतानी पड़ती। ये बेसिक रीजन है जिस वजह से आप ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, है ना? ओके। आप लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की होंगी, मगर वहाँ सारा मोटिवेशन होता है आप लोगों को। हाँ, ये बड़ी बड़ी बातें बता दी जाती हैं और वो अगले दिन तक उसका असर खत्म हो जाता है। किसी भी ऑनलाइन वर्कशॉप में जब तक वो पेड नहीं है, कोई बिजनेस की बात नहीं बताई जाती। ऊपर ऊपर से ज्ञान की बातें बता दी जाती हैं और वो बस आपका कोई फायदा बिजनेस में होता नहीं है उससे, है ना? तो आप ये बताइए, जो भी बिजनेस आप करते हैं, आप उससे क्या संतुष्ट हैं? आर यू सेटिस्फाइड? जहां पे भी आपका, जिस लेवल पे भी आपका बिजनेस है, वहां
पर आप क्या संतुष्ट हैं? आर यू सेटिस्फाइड? यस और नो? नो। बाकी सब लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, इतने सारे लोग हैं। देयर आर 78 पीपल इन द रूम राइट नाउ। रंजीत सिंह जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है। नॉट श्योर? तो कौन बताएगा? राजीव जी? संजय मदान, वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप लोग अपने बिजनेस से संतुष्ट हैं तो आपको ये प्रोग्राम अटेंड करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना? या थी? लिटिल बिट। चलिए, कोई बात नहीं। अगर आप संतुष्ट भी हैं तो हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। बट होता क्या है, होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग अपने सपनों की जिंदगी जी पा रहे हैं क्या? ये क्वेश्चन और बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप जैसी लाइफ चाहते थे, आपकी लाइफ क्या वैसी ही है, या उसमें कुछ और सुधार चाहते हैं आप? नहीं है ना? थोड़ी है, थोड़ी से मतलब थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, यही हमें बचपन से सिखाया गया है। मगर थोड़े है, थोड़े से थोड़ा है, थोड़ी है, ऐसे ऐसे काम नहीं चलता ना। या तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो या तो है या तो नहीं है। मतलब थोड़ी है इसका मतलब परफेक्टली जो आप चाहते थे वो नहीं है ना? तो क्यों नहीं है, इसका कभी कारण जानने की आपने कोशिश की है? कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि जो लाइफ आप चाहते थे वो लाइफ आप नहीं जी पा रहे, और आपका बिजनेस जो है वहां पर क्यों नहीं है जहां पर होना चाहिए था, आप जहां होना चाहते थे? ठीक है? आपके बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं, आपका परिवार खुश नहीं रहता, है ना? क्योंकि परिवार की सारी जरूरतें, उनकी इच्छाएं आप पूरी नहीं कर पाते। आप बिजनेस इसलिए शुरू करते हैं कि आप फ्रीडम चाहते थे, मगर आप में से बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि मैं बिजनेस की कैद में आ गया हूं, इससे अच्छा तो मैंने कहीं जॉब कर लिया होता, मुझे बिजनेस करना ही नहीं चाहिए था। बहुत से लोग सोचते हैं, बिजनेस शुरू कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो परेशानियां आती हैं ना, उससे आदमी घबरा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं छोड़ो यार, वापस नौकरी कर लेते हैं, है ना? क्योंकि बिजनेस के जो चैलेंजेस हैं वो सिर्फ आपके बिजनेस को इफेक्ट नहीं करते। उसका असर, जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलें हैं, जो आपको दिक्कतें आती हैं बिजनेस में, उससे सिर्फ आपके बिजनेस में फर्क नहीं पड़ता, आपकी पर्सनल लाइफ में भी फर्क पड़ता है। आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, अपनी फैमिली के सपने पूरे नहीं कर पाते। और इसका कारण क्या है कि हम सब लोग ना पुराने रास्ते पर चल के नए दरवाजे खोलना चाहते हैं, पुराने तरीके यूज करेंगे, हम पुराने डर्रे पे चलेंगे, मगर चाहते हैं रिजल्ट नया मिल जाए। तो पुराने तरीके से कभी रिजल्ट नया नहीं मिलता। अगर आप वही करते रहेंगे जो अब तक करते रहे हैं, तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता रहा है। ओके? तो नया जमाना है, नए जमाने में आपको नए तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, नए तरीके सीखने पड़ेंगे, मार्केटिंग के, सेल्स के, सब चीजों के। जब तक नए तरीके नहीं सीखेंगे तो आप कामयाब कैसे होंगे? आप खुद सोचिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं। एक चीज यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो अपनी कोई डायरी, कोई रजिस्टर कुछ लेकर के, पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए, और कोई क्वेश्चन हो तो अपने पास नोट कर लीजिए। लास्ट में हम सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके? बीच में क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं, इसको अगर हम देखें, आपने सुना होगा, सबने सुना होगा कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। सुना है ना? आप सबने सुना होगा कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। सुना है नहीं? हाँ या ना? यस और नो? सुना है ना? सबने सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा। कभी किसी ने ये सुना है कि बिकते हैं प्रोडक्ट बेचने वाला, बिकते हैं प्रोडक्ट्स बेचने वाला चाहिए? अगर आपको ऐसे तरीके मिल जाए सीखने के लिए कि जिससे प्रोडक्ट्स आपका बिके, तो मजा आएगा नहीं आएगा? मजा आएगा या नहीं आएगा? हिंदी में लिखिए, आएगा नहीं आएगा? फास्ट फास्ट। तकरीबन 2 घंटे चलेगी ये क्लास। तो अगर आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे तभी टाइम से खत्म होगी, अदरवाइज ये है कि और टाइम ज्यादा लग जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, देखते हैं प्रोडक्ट्स बेचने वाला चाहिए। तो आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज,
कुछ फॉर्मूलाज देने वाला हूं जो अगर आप इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे अपने बिजनेस में, तो आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। बट शर्त यह है कि उनको इस्तेमाल करना होगा, सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा। ओके, अब इस क्लास में आप क्या सीखेंगे आज 2 घंटे में, मैं आपको जरा बता दूं। इस 2 घंटे में आप सीखेंगे कि अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या बला है, क्योंकि ये सारा जो हमारा प्रोग्राम है दिस इज बेस्ड ऑन अट्रैक्शन मार्केटिंग फॉर्मूला। तो अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या है, इसकी जरूरत क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। ओके, बिजनेस सक्सेसफुल करने के लिए कौन से 4 पिलर्स हैं जिनको अगर हम यूज करें तो बिजनेस हमारा सक्सेसफुल हो सकता है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए 5 लीवर, जैसे इंजन होता है, इंजन में लीवर होता है, इसको खींच दिया जाता है तो ट्रेन तेज हो जाती है, स्पीड तेज हो जाती है ट्रेन की। तो ऐसे बिजनेस में कौन से 5 लीवर हैं कि जिनको खींचने से हमारे बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हमारा बिजनेस आगे बढ़ जाएगा, ये आप सीखेंगे। ओके, 3 तरीके आप सीखेंगे जिससे आप बिना खर्चा किए, एक्स्ट्रा खर्चा किए बिना लीड्स कैसे ला सकते हैं। बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए मार्केटिंग पर लीड्स कैसे ला सकते हैं। खर्चा करेंगे तो ज्यादा आएंगी, जल्दी आएंगी, बिना खर्चे के डेफिनेटली कम आएंगी और धीरे धीरे आएंगी। ओके, क्रिएट ए सेल्स फोर्स, ऐसी सेल्स फोर्स आप बनाएं जिसको आपको सैलरी नहीं देनी पड़े और जो के कमीशन बेसिस पे काम करें आपके लिए। ऐसे लोग आपके साथ अगर जुड़े, ये एमएलएम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज नॉट एमएलएम। ओके, एमएलएम के बाहर कुछ लोग आपके साथ ऐसे जुड़े हैं जिससे आपका बिजनेस बढ़े और उनको सेल होने पे ही आपने कमीशन देनी है, सैलरी नहीं देनी। मार्केटिंग और सेल्स फनल कैसे बनाएं ज्यादा कॉस्टली टूल्स के बिना, वरना जो जितने ट्रेनर्स हैं सब बोलते हैं हाँ ये क्लिक फनल्स ले लो, ये फलाना ले लो, ये टूल ले लो, वो सॉफ्टवेयर ले लो। वो सब अभी हम बात करेंगे कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। ओके, और ऐसी 3 स्ट्रेटजीज यानी रणनीतियां जो गारंटी के साथ आपकी सेल बढ़ा सकती हैं अगर आप उनको इंप्लीमेंट करें तो ये सब आप आज सीखने वाले हैं। ओके, मजा आएगा। मगर वार्निंग है कि ये सब चीजें काम तभी करेंगी जब आप काम करेंगे। अगर आप सिर्फ सुन के चले जाएंगे, इनको यूज नहीं करेंगे, तो ये काम नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या चीज है। ओके, अट्रैक्शन मार्केटिंग में आप कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को चेज नहीं करते, उसके पीछे नहीं भागते। कस्टमर के या प्रोस्पेक्ट के पीछे आप नहीं भागते, उसको चेज नहीं करते, उसका पीछा नहीं करते। कस्टमर आपको अप्रोच करता है। पंजाबी में एक कहावत है, दे और ले का फर्क होता है। जब एक तो आप बोलते हैं किसी को कि मेरा प्रोडक्ट ले, मेरा प्रोडक्ट ले, मेरा प्रोडक्ट खरीदो, मेरा प्रोडक्ट खरीदो, दूसरी तरफ सामने से आपका कस्टमर बोले मुझे आपका प्रोडक्ट खरीदना है, तो दोनों बात में फर्क आ जाता है, अथॉरिटी चेंज हो जाती है। ओके, अब इसमें आप कस्टमर को चेज करने की जगह कस्टमर को अपनी तरफ और अपने प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये कैसे करते हैं ये सारा इस प्रोग्राम में हम सिखाते हैं। अब इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं पुश मार्केटिंग और पुल मार्केटिंग। पुश मार्केटिंग में हर कोई बोलता है बाय माय प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट खरीदो, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट ये है, मेरा प्रोडक्ट वो है, ब्ला 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 ब्ला। पुल मार्केटिंग में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बोलते ज्यादा, आप कस्टमर को यानी प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। जब वो अट्रैक्ट हो जाता है आप उससे रिलेशनशिप बढ़ाते हैं, अपनी इंटरेक्शन बढ़ाते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, और बातचीत में जब आप का वो आप विश्वास करने लग जाता है, ट्रस्ट करने लग जाता है, तब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको बताते हैं। और जब वो आपका ट्रस्ट बन गया तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदने में ज्यादा संकोच नहीं करेगा। तो दिस इज द डिफरेंस। ओके, कोल्ड कॉलिंग करने की आपको जरूरत नहीं होती, वो लोग उठा करके मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक मैसेंजर पे कॉल करते हैं। हाँ जी, ये आपको भी कॉल आती होंगी दिन भर, 5 7 10 कॉल दिन में आ जाती हैं। ये बैंक से आ रही है, कोई क्रेडिट कार्ड के लिए आ रही है, कोई लोन के लिए आ रही है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आ रही है, कोई कह रहा है जी मेरे पास ये है, कोई कह रहा है मेरा प्लॉट खरीद लो, कोई कहता है यहाँ फ्लैट बुकिंग करा लो। दिन में 10 12 15 कॉल हर आदमी को आती है। तो ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है अगर आप अट्रैक्शन मार्केटिंग यूज करते हैं तो। ठीक है, फिर अगर आप पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं, आप पोस्टर फ्लायर्स छपवाते हैं, इधर उधर बांटते हैं, और उन लोगों को भी बांटते हैं जिन लोगों का कोई इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट में ना है और ना कभी होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मान लो कि मीट का प्रोडक्शन ऐड कर रहे हैं और तुम अगर वेजिटेरियन लोगों के पास आपका ऐड पहुंचेगा तो क्या फायदा आपको होगा, नहीं होगा ना।
तो इसी तरह से आप जब ऐड करते हैं तो आपका ऐड भी वेस्ट जाता है अगर आप अट्रैक्शन मार्केटिंग फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं तो एडवर्टाइजिंग पे आपका जो पैसा है बर्बाद नहीं होगा। इस तरीके से यूज करके आपको सैकड़ों हजारों लीड ऑनलाइन जनरेट करना बहुत आसान हो जाएगा अट्रैक्शन मार्केटिंग से। आपका सेल और प्रॉफिट बढ़ेगा। अभी एक छोटा सा कार्टून आप ये देखिए, ये पर्सन जो है ये टायर बेच रहा है, टायर का दुकानदार है, ये कस्टमर है। तो ये पर्सन बोल रहा है, जो दुकानदार है, कहता है कि मेरे पास बेस्ट टायर्स हैं और बेस्ट प्राइस पे मैं टायर देता हूं। तो कस्टमर क्या जवाब देता है? ये पुश मार्केटिंग थी। पुल मार्केटिंग ये है कि कस्टमर कहता है हाँ मुझे पता है इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, मैंने आपके बारे में इंटरनेट पर देखा था। तो दोनों चीज में कितना फर्क हो गया। यहाँ इसको पुश करना पड़ रहा था, यहाँ कस्टमर खुद बोल रहा है हाँ मैं जानता हूं कि आपके टायर अच्छे हैं, मैंने इंटरनेट पे देखा था इसलिए मैं आपके पास आया हूं। तो अब आप सोचेंगे क्या मैं ये कर सकता हूं? आप लोगों में से कितने लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि लोग मेरी तरफ और मेरे प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हों? काफी लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोचते होंगे हाँ कर लूंगा, कुछ लोगों को डाउट होगा। तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। और जिनको मुश्किल लगता हो तो हम हेल्प करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। ओके, मैंने इसलिए अपना मिशन बनाया है लाइफ का कि मैं 1 लाख छोटे व्यापारियों की मदद करना चाहता हूं, जिसमें कि वो अट्रैक्शन मार्केटिंग फॉर्मूला यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो करें, अपनी सेल को बढ़ाएं, अपने लिए ज्यादा इनकम जनरेट करें। ओके, तो जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, आप लोग मोस्टली नहीं जानते होंगे मेरे बारे में, तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है CA BM अग्रवाल। आई एम ए बिजनेस कोच। और ये छोटी सी मेरी इंट्रो है। मैं राजस्थान में पैदा हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली में, रादर लोअर मिडिल क्लास फैमिली में। मेरे फादर जॉब करते थे, उस जमाने में अकाउंट्स का जॉब किया जाता करते थे मेरे फादर। 1978 में मैंने अपना CA क्वालिफाई किया। दिल्ली में हम लोग आ गए थे 66 पाकिस्तान वॉर के टाइम। और शुरू में मैं जो CA की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है, जैसे लोग टैक्स ऑडिट वगैरह काम करते हैं, वो सब कुछ मैंने नहीं किया। मेरा प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी का और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का फील्ड रहा शुरू से ही। और 80s में, यानी 80 से 90 के बीच में, मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, रेडीमेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी सेल करता था और लाखों रुपए महीने की मेरी सेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की होती थी। मेरे ऐड छपते थे ऑल ओवर इंडिया, हर लीडिंग न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, हेरल्ड वेरल्ड, ये वो जितने, कोई बड़ा पेपर ऐसा नहीं था जिसमें मेरे ऐड नहीं छपते थे। और मेरा उस जमाने में ऐड का खर्चा था पर मंथ 2 लाख से 3 लाख रुपए हर महीना। फिर मैंने 10 साल अपना अखबार चलाया, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर था वीकली, और दैट वाज ऑन स्टॉक मार्केट और नई कंपनी जो आती थी IPO लेकर के, उनके बारे में, नए प्रोजेक्ट्स के बारे में। ओके, तो ये सब करते करते, कैंटाबिल को आप सब लोग जानते होंगे, कैंटाबिल के जगह जगह शोरूम है। तो वो उनका 2010 में जो IPO आया था 105 करोड़ का, मैं उनका सोल एडवाइजर था। मार्केट से 105 करोड़ रुपया उनको मैंने ही दिलवाया था। अब आज की डेट में मेरा फोकस है, जैसे मैंने बताया, स्मॉल और मीडियम बिजनेस पीपल को हेल्प करना विद द यूज ऑफ अट्रैक्शन मार्केटिंग। ओके, अब बिजनेस ग्रोथ हर कोई चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है डेफिनेटली, इसमें कुछ शक की बात ही नहीं है। हर कोई अपने बिजनेस ग्रोथ चाहता है, मगर अफसोस इस बात का है कि बिजनेस ग्रोथ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है मार्केटिंग और सेल्स। किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, मार्केटिंग एंड सेल्स। बट अफसोस इस चीज का है कि ज्यादातर बिजनेस में लोग इस चीज को उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते और वो सोचते हैं कि हम किसी एजेंसी को दे देंगे मार्केटिंग का काम, वो कर देगी, किसी को हम हायर कर लेंगे, वो कर देगा। आप एक चीज सोचिए, आपका जो प्रोडक्ट है, आपसे ज्यादा उसके बारे में कोई जानता है क्या? यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर द बेस्ट सेल्समैन और सेल्स वुमन फॉर योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, उसके बारे में आपसे बेटर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये आपका फोकस एरिया होना चाहिए। ठीक है, आप करवाइए, एम्प्लॉइज से करवाइए, सेल्स टीम से करवाइए, बट फोकस आपका सबसे ज्यादा मार्केटिंग और सेल्स पे होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप गलत कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस के 5 पिलर्स, वो 4 पिलर्स मैं आपको बोल रहा था, ये 5 बेसिकली पिलर्स हैं। ये कौन से हैं हम इसकी बात करेंगे। इनके बिना
कोई भी बिजनेस आगे बढ़ नहीं सकता है। सबसे पहला है अट्रैक्शन, यानी कस्टमर या जिसको आप प्रोस्पेक्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए आपके बिजनेस की तरफ। जब तक उसका अट्रैक्शन नहीं होगा वो आपकी बात नहीं सुनेगा। ये कस्टमर या जो प्रोस्पेक्ट है वो आएंगे कहां से? उसके लिए आपको चाहिए ट्रैफिक। ये सड़क पे चलने वाले ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ ट्रैफिक का मतलब है लोग। आपको लोग चाहिए, नए लोग चाहिए। नए लोग नहीं आएंगे तो नए कस्टमर कहां से बनेंगे? अब जो नए कस्टमर आते हैं वो अगर आए और आकर के चले गए, चाहे आपकी दुकान है या आपका शोरूम है या जो भी आपका बिजनेस है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, अगर उसमें कोई कस्टमर आया, उसने खरीदा या नहीं खरीदा उस बात को एक बार छोड़ दीजिए, और वो आकर के चला गया, जिसने खरीदा वो तो ठीक है, जिसने नहीं खरीदा आया और चला गया, तो वो तो आपके लिए हमेशा के लिए गया ना। तो अगर आप उसका डाटा कैप्चर करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑप्टिन, उसका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी अगर आपके पास है, तो आप फिर भी आगे फ्यूचर में उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं। फिर ये इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट पिलर आता है एंगेजमेंट, कि उसको आप किस तरह से एंगेज करते हैं, उससे बातचीत का सिलसिला जो शुरू किया वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी आपके प्रोस्पेक्ट से बातचीत नहीं होगी, कन्वर्सेशन नहीं होगा, तो कन्वर्जन नहीं होगा। क्योंकि ट्रस्ट नहीं बनेगा, जब तक ट्रस्ट नहीं बनेगा वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। कोई भी व्यक्ति कोई प्रोडक्ट तब खरीदता है जब उसको सेलर पे और प्रोडक्ट पे ट्रस्ट हो जाता है, विश्वास हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लीड जनरेशन जरूरी क्यों है? आपको अगर फल खाने हैं, पेड़ से फल चाहिए आपको, तो आपको पेड़ की उसकी ट्री की देखभाल करनी पड़ेगी, तभी आपको बहुत सारे फ्रूट्स मिलेंगे। वरना अगर देखभाल नहीं करेंगे तो पेड़ सूख जाएगा और आपको फ्रूट नहीं मिलेंगे। ओके, आपने बिजनेस शुरू किया है, आपने एक तरह से ये आग जलाई है। इस आग को जलाए रखने के लिए, जैसे आग को जलाए रखने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, लकड़ी या तेल या कुछ डाला जाता है उसमें लगातार, तभी वो आग जलती रहती है। उसी तरह आप अपने बिजनेस में नई लीड्स जब तक नहीं लाएंगे, तब तक आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ाना है तो नई लीड्स, नए कस्टमर आपको चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ओके, तो कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए लीड्स का, और उसके बिना कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता, कोलैप्स हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके, जैसे ऑक्सीजन की जरूरत हम सबको पड़ती है जिंदा रहने के लिए, बिना ऑक्सीजन के हम एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरह से बिजनेस भी सेल्स के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सेल्स बहुत जरूरी है। तो अट्रैक्शन मार्केटिंग फॉर्मूला जो है, उसमें हम क्या बात करते हैं कि ये जो मार्केटिंग और सेल्स का फनल है, ये फनल टेक्निकल लैंग्वेज में है, जो काफी लोग जानते होंगे आप में से, बाकी नहीं जानते होंगे। तो फनल में से हमें उसको गुजारना पड़ता है। जो भी प्रोस्पेक्ट आता है, जो विजिटर्स आते हैं, उनको हम अट्रैक्ट करते हैं। जब वो विजिटर आता है तो लीड्स उसकी हम डिटेल कैप्चर करते हैं, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, तो हमारी लीड बन जाता है। जब वो लीड बन जाता है तो हम उसको, उसके बाद वो प्रोस्पेक्ट बन जाता है और उसको हम एंगेज करते हैं, बातचीत उससे शुरू करते हैं। इस बातचीत के दौरान हम उसको अपना ऑफर, प्रोडक्ट जो भी है वो हम उसको बताते हैं उसके बारे में, या अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं। फिर वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है कस्टमर में। तो ये प्रोसेस चलता है, ये प्रोसेस हर जगह है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। अगर ये नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा। ओके, आज क्योंकि जमाना ऑनलाइन का है, तो अगर आपका बिजनेस ऑफलाइन भी है तो आपको साथ साथ ऑनलाइन के बारे में सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचेंगे तो आप लोग पीछे रह जाएंगे, दुनिया आगे बढ़ जाएगी। अब ऑनलाइन ले जाने के लिए आपको जो बेसिक चीजें चाहिए, आपको एक डोमेन नेम की जरूरत होती है, फिर वेब होस्टिंग के लिए स्पेस चाहिए होता है आपको इंटरनेट पर, सेल्स मार्केटिंग के फनल्स चाहिए होते हैं आपको, ईमेल मार्केटिंग का सिस्टम आपके पास होना चाहिए, लर्निंग मैनेजमेंट का सिस्टम आपके पास होना चाहिए, फिर वेबिनार या मीटिंग्स करने के, ऑनलाइन मीटिंग्स के टूल्स आपके पास होने चाहिए, और अगर आपने 1-to-1 मीटिंग करनी है अपने प्रोस्पेक्ट से तो उसके टूल आपके पास होने चाहिए। और इन सबको आपस में इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप उसी में उलझ के रह जाएंगे। तो इसके लिए अगर हम देखें तो बहुत सारे टूल्स हैं जो कि पैसा पानी की तरह पी जाते हैं। तो ये सारे जो टूल्स हैं, अगर इसका हम देखें पर मंथ खर्चा रफली 43-44,000, 43-44 हजार रुपए महीने का खर्चा आता है। अब या तो आप ये 43-44 हजार रुपए महीना खर्च करें, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को भी कि इतना खर्चा आप हर महीने करिए अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए। क्योंकि छोटे बिजनेस के लिए 40-45 हजार रुपया खर्चा करना हर महीने प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जब तक आपका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा हो। ओके, फिर समस्या आती है इन सारे सॉफ्टवेयर्स को और टूल्स को इंटीग्रेट करना।
अगर कहीं भी कोई गलती होगी तो सारा सिस्टम फेल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पैसा बचा सकते हैं आप कम खर्चे में। ये एक टूल है, इसका मैं आपको लिंक दे देता हूँ, इसको आप फ्री में यूज करना शुरू कर सकते हैं, एक पैसा नहीं देना आपने किसी को, मेरा टूल नहीं है ये। तो ये जो टूल है ये आप लोग फ्री में यूज करना शुरू कर सकते हैं, और जिस दिन आपको लगे हाँ अब मेरा फ्री वाले से काम नहीं चल रहा, तो आप इसके पेड वर्जन में जा सकते हैं। और पेड वर्जन में जाने से आपका इसमें मंथली खर्चा होगा रफली 5,000 रुपए। ओके, मंथली 5,000 रुपए, और साल भर का इकट्ठा आप सब्सक्राइब करेंगे तो 4,000 के आसपास पड़ेगा। मगर इसमें जो फ्री का है कोई लिमिट नहीं है टाइम की, 1 महीना 2 महीना 10 दिन 15 दिन ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कंपनी अपना रूल चेंज नहीं करती, सिस्टम चेंज नहीं करती, आप इसको यू कैन कीप ऑन यूजिंग, आप लगातार इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आप 5,000 लीड ला सकते हैं फ्री वाले में, पेड वाले में 25,000 लीड ला सकते हैं। फनल्स बना सकते हैं इसमें आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, इसमें आप अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं, इसमें आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। 1,000 ईमेल हर महीने आप फ्री भेज सकते हैं इससे। ओके, जब आप पेड वर्जन में जाते हैं तो आपकी जो ईमेल है वो 1 लाख हो जाती है, हर महीने 1 लाख ईमेल भेज सकते हैं। उसके साथ साथ 25,000 आप लीड ला सकते हैं। फिर जूम मीटिंग आपको इसमें मिलती है। जूम मीटिंग जो है, जैसे अभी वेबिनार्स वगैरह हो रही हैं, तो 100 वेबिनार या 100 जूम मीटिंग आप इस पर कर सकते हैं हर महीने। ओके, उसका कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत अच्छा टूल है। ये आपकी हमारी जो मीटिंग ये चल रही है, ये भी इसी जेनलर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही चल रही है। ओके, मेरे पास इसका पेड वर्जन है, इसलिए ये मेरे को जूम की फैसिलिटी इसके साथ मिलती है। ओके, तो अगर आप ये करना चाहें, लिंक मैंने दिया है, इसको क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट वहां बनाइए फ्री, और इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, 5 लीवर बिजनेस के कौन से हैं जिनसे कि आपका बिजनेस बहुत बढ़ सकता है। जानना चाहेंगे आप लोग? जानना चाहेंगे कि 5 लीवर कौन से हैं बिजनेस के जिनसे कि आपका बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो 5 लीवर कौन से हैं हम उसकी बात करते हैं। यहां पर आप देखेंगे सबसे पहला जो लीवर है, नंबर ऑफ लीड्स। कितनी लीड्स आपके पास आ रही हैं हर महीने या हर साल, साल में कितनी लीड्स आती हैं या हर महीने में कितनी लीड्स आती हैं। अगर उन लीड्स को बढ़ाएंगे आप तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ेगा, है ना। इसको कैसे बढ़ाना है वो एक अलग चीज है। सेकंड जो चीज आपको इफेक्ट करती है आपके बिजनेस को, वो है कन्वर्जन रेशो। यानी जितनी लीड्स आपके पास आ रही हैं, उन लीड्स में से कितने परसेंट लोग कस्टमर में कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने परसेंट लोग कस्टमर में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर ज्यादा लोग कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, मान लो आपकी कन्वर्जन रेशो है 10%, और 10 की जगह आपने 15% लोगों को कन्वर्ट करना शुरू किया, तो कितने नए कस्टमर ज्यादा आपके बनेंगे। फिर जो आपके कस्टमर हैं उनका आपसे साल में या महीने में कितनी बार लेन देन होता है, कितनी बार ट्रांजैक्शन होती है। मान लीजिए कस्टमर आपके एवरेज महीने में 2 बार आपसे सामान खरीदते हैं या साल में 3 बार खरीदते हैं, तो अगर वो 3 की जगह 4 बार खरीदने लग जाए तो डेफिनेटली आपकी सेल बढ़ेगी। अब वो कैसे, क्यों खरीदें 4 बार, ये आपको देखना है, उसके तरीके आपने निकालने हैं। उसके बाद जो लीवर है वो है एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू। हर बार एवरेज वो कितने का सामान खरीदता है जो कस्टमर आपका है। एवरेज कस्टमर ऑन एन एवरेज एक बार में कितना सामान खरीदता है, 2,000 का, 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, कितना। उसकी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं कि ताकि वो आपसे ज्यादा सामान खरीदे, ये तरीके आपने ढूंढने हैं। ओके, फिर आपका जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट है, मान लो 10% है, 15% है, 20% है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये 5 चीजें अगर थोड़ी थोड़ी भी बढ़ जाएंगी तो कितना फर्क पड़ेगा, अंदाजा लगा सकते हैं आप। मान लीजिए ये पांचों चीजें आपकी 10-10% बढ़ गई, तो आपका प्रॉफिट कितना परसेंट बढ़ जाएगा। ये पांचों चीजें आपकी अगर 10-10% बढ़ गई तो आपका प्रॉफिट कितना परसेंट बढ़ जाएगा, कोई आइडिया? सोचिए सोचिए फटाफट।
एक सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है कि ये 5 चीजें हैं, अगर 10-10% बढ़ती हैं तो कितना परसेंट प्रॉफिट बढ़ेगा? नो आइडिया। चलिए, अगर ये पांचों चीजें यहाँ जो ब्लैक में लिखी गई हैं, लीड्स, कन्वर्जन रेशो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन और प्रॉफिट मार्जिन, ये पांचों चीजें अगर 10% बढ़ जाएं, अब मान लो किसी की अभी प्रेजेंटली 1000 लीड्स आती हैं साल में, 20% कन्वर्ट होते हैं तो 200 कस्टमर बन जाते हैं। 200 कस्टमर साल में 2 बार माल खरीदते हैं, एक बार में 25,000 का एवरेज खरीदते हैं, तो साल का टर्नओवर 1 करोड़ रुपया हो जाता है। प्रॉफिट मार्जिन 20% है, तो प्रॉफिट हो गया आपका 20 लाख रुपए। मगर ये जो पांचों चीजें हैं, अगर आपने 10-10% बढ़ा ली तो आपका प्रॉफिट 61% बढ़ जाता है, 61% प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। और अगर आपने ये 15% बढ़ा दी, पांचों चीजें 15-15% सारी बढ़ गई, तो आपका बिजनेस डबल हो जाएगा प्रॉफिट 1 साल में। है ना जादू? ये कैलकुलेशन कभी करके देखिए, दिमाग घूम जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि 3 स्ट्रेटेजीज, 3 रणनीतियां ऐसी कौन सी हैं जिससे बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं, नई लीड्स आपके पास आए और मार्केटिंग का आपको एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं करना पड़े। जानना चाहेंगे? कौन कौन जानना चाहता है? अगर जानना चाहता है तो लिखिए फटाफट BIO, फटाफट लिखिए BIO, ब्रिंग इट ऑन। नहीं तो नहीं बताऊंगा। जानना चाहते हैं तो लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। तो ऐसी 3 रणनीतियां कौन सी जिससे कि आपको बिना मार्केटिंग का खर्चा बढ़ाए लीड्स आने शुरू हो जाए? तो ये 3 चीजें हैं। पहली चीज है अथॉरिटी बिल्डिंग इंट्रोडक्शन, दूसरी है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, और तीसरी चीज है लीड मैग्नेट। ये 3 रणनीतियां हैं जिससे कि आपको बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए लीड्स जनरेट हो सकती हैं बड़े आराम से। ठीक है? इनसे कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये जो तीनों चीजें मैंने यहाँ लिखी, अथॉरिटी बिल्डिंग इंट्रोडक्शन, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच और लीड मैग्नेट्स, कुछ समझ में आ रहा है इससे? यस, नो, यस, नो, 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 यस, वेरी गुड। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच क्या होती है राजेश जी? जिन्होंने यस लिखा है उससे, उनमें से एक चीज पूछ रहा हूं, व्हाट इज कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच? व्हाट इज कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच? चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो 3 हैं इसको हम देखते हैं। सबसे पहला 3 स्ट्रेटजीज, इसमें सबसे पहली स्ट्रेटजी है, आप किसी नए व्यक्ति को मिलते हैं, वो आपसे पूछता है आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हैं? तो आप क्या जवाब देंगे? अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? कोई भी आपसे पूछे आप क्या करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? लिखिए चैट बॉक्स में। कोई व्यक्ति आपसे मिलता है, पूछता है आप क्या करते हैं, तो आपका काम है वेलनेस कोच। वेलनेस में तो बहुत सारे फील्ड हैं। कौन सी वेलनेस करती हैं आप? योगा से करती हैं, मेडिटेशन से करती हैं, नेचुरोपैथी से करती हैं, कैसे करती हैं? और वेलनेस कोच, इतने सारे कैटेगरीज हैं उसमें। जो डॉक्टर्स हैं वो भी वेलनेस में आते हैं। एंजॉयमेंट, वेरी गुड, क्या बात है। बिजनेस, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, आई एम ए शेफ, take cooking classes, I'm insurance advisor, accounts, I'm a bank employee। किशोर काम्बले जी, आप अगर बैंक में जॉब करते हैं तो ये क्लास क्यों अटेंड कर रहे हैं? आप यहाँ क्या सीखना चाहते हैं? बैंक में तो अपने आप काम कस्टमर आता है, आपको कस्टमर लाने की जरूरत नहीं। एनीवे, क्रिएट ए हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल विदाउट मेडिसिन, आई एम लाइफ कोच। देखिए, आप लोगों ने जो भी आंसर दिए हैं, अपनी इंट्रोडक्शन दी है, अनफॉर्चुनेटली
सबकी इंट्रोडक्शन गलत है। ये तरीका, यही कॉमन चल रहा है, बट ये तरीका गलत है अपनी इंट्रोडक्शन देने का। अपनी इंट्रोडक्शन देने का ये जो तरीका है ये गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ। सही तरीका क्या है? ओके, सही तरीका अपना इंट्रोडक्शन देने का जिससे आपको बिजनेस में फायदा हो, वो ये है। आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, आई एम डैश डैश डैश। आपका नाम नहीं आएगा यहाँ पे, आप कौन हैं। आई एम डैश डैश डैश, आई वर्क विद डैश डैश डैश, आई हेल्प देम डैश डैश डैश, सो दैट डैश डैश डैश। अब ये डैश डैश क्या है? कंफ्यूजन है आपको। एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मान लीजिए आप आर्किटेक्ट हैं, यानी इंटीरियर डिजाइनर हैं, और 5 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो आप बोलेंगे आई एम ए 5 years एक्सपीरियंस्ड इंटीरियर डिजाइनर। ओके, बात यहीं खत्म नहीं होती है। फिर आप बोलते हैं आई वर्क विद यंग करियर ओरिएंटेड कपल्स। अब इंटीरियर डेकोरेटर जो है, डिजाइनर जो है, वो फ्लैट्स की भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, ऑफिस की भी कर सकते हैं, फैक्ट्रीज की भी कर सकते हैं, बैंगलोज की भी कर सकते हैं। तो हर एक का अपना स्पेसिफाइड एरिया वर्किंग होता है। तो ये पर्सन बोल रहा है कि आई वर्क विद यंग करियर ओरिएंटेड कपल्स, यानी फ्लैट्स की डिजाइनिंग करता है। आई हेल्प देम टर्न देयर हाउस इनटू ए ड्रीम होम विदाउट एनी हैसल्स। क्योंकि जो मियाँ बीवी दोनों जॉब कर रहे होते हैं यंगस्टर्स, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपना फ्लैट लेकर के और उसकी डिजाइनिंग के लिए भाग दौड़ करें, और फिर उसमें सामान खरीदने जाएं, और फिर उसकी डेकोरेशन करवाएं, उसमें अपने हिसाब से किचन बाथरूम ये वो सब सेट करवाएं, फर्नीचर लगवाएं। उनके पास टाइम नहीं होता, और उस सब के लिए सिरदर्दी, उनके लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी महसूस होती है। तो अगर कोई ये काम करके दे देता है तो उनकी बड़ी हेडेक खत्म हो जाती है ना। अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही यहाँ नहीं रुकता, फिर उसका फायदा बता रहा है, कहते हैं सो दैट दे कैन एक्सपीरियंस पर्सनल सिक्योरिटी, वार्मथ, लव एंड इंटीमेसी इन देयर बिजी लाइफ। अगर इस तरह से आपने अपनी इंट्रोडक्शन बना ली, और ये बना करके आपने हर जगह अपने सोशल मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक में, इंस्टा में, इसको अगर तरीके से इस तरह से बना करके शेयर किया, तो आपको क्या लगता है, लीड आएंगी नहीं आएंगी? यस, नो? आएंगे ना। तो आगे से आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो थोड़ा इस तरह से डिटेल में देंगे कि आप कौन हैं, क्या कर, किसके लिए काम करते हैं, कैसे उनकी हेल्प करते हैं, और उससे उन लोगों को क्या फायदा होता है, आपके क्लाइंट्स को। तो उससे लोगों का आपके लिए क्यूरियोसिटी उनके दिमाग में आएगी कि भाई आपसे आगे बातचीत करें, हाँ जी कैसे करते हो यार, हमें भी बनवाना है यार, हमें भी करवाना है, बताओ कैसे करते हो। तो फिर आपका बिजनेस की बात शुरू होती है। अभी आपने अपने बिजनेस का कुछ नहीं बोला, अभी मेरा ये ऑफिस का नाम है, मेरे बिजनेस का ये नाम है, मेरी कंपनी का ये नाम है, कुछ नहीं बोला आपने, बट सामने वाले की क्यूरियोसिटी पैदा कर दी कि वो अगर इंटरेस्टेड, अगर उसको जरूरत है तो आपसे बात करेगा, जरूरत नहीं है तो बात खत्म है। मतलब तब तो आप कुछ भी ढिढोरा पीटिए, वो आपके बात सुनने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, टू दी पॉइंट। ओके, अब इसको हर जगह शेयर करना है आपने। और अगर आपको कुछ सैंपल्स चाहिए अपना इंट्रोडक्शन बनाने के लिए, तो ये एक फ्री पीडीएफ मैंने बना रखा है, जिसको चाहिए वो ये लिंक क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकता है, और उसके हिसाब से अपना खुद का इंट्रोडक्शन बना सकता है। इसमें कोई 5-6 इंडस्ट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट बनाए हुए हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग से भी हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट से हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, या जो भी आप बोलते हैं अपने आप को। तो आप सब लोगों को इससे फायदा हो सकता है, इवन बिजनेस वालों को भी फायदा हो सकता है। इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन बनाइए। तो अगर आपको चाहिए तो ये लिंक क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू। अब स्ट्रेटेजी नंबर 2, दूसरी रणनीति क्या है जिससे कि आपको बिना खर्चे लीड्स आएंगी। ओके, तो दूसरी रणनीति है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। कितने लोग समझ पाए इस वर्ड से, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच? कोई समझ पाया क्या होता है? कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच क्या होती है? कोई जानता है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लिखिए नो, शर्म की बात नहीं है।
हर आदमी हर चीज नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता था कोई टाइम पहले। कोई बात, वेरी गुड। चलिए, क्या कुछ क्या होती है, हम कहीं भी अगर अपने बिजनेस की पिचिंग कर रहे हैं या अपना अपना सामान बेचना चाहते हैं या अपना कस्टमर बनाना चाहते हैं, तो हम हमेशा मी बोलते रहते हैं। मतलब मैं, मेरा बिजनेस, मेरा ऑफिस, मेरी कंपनी, मेरा प्रोडक्ट, ये इसमें ये है, इसमें वो है। आप दुनिया भर का गुणगान कर लीजिए अपना, अपने बिजनेस का, अपनी कंपनी का, अपने प्रोडक्ट का। आप मुझे बताइए सामने वाले का क्या इंटरेस्ट है। जो व्यक्ति सामने आपका प्रोस्पेक्ट है, उसका क्या इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। उसको कुछ लेना देना नहीं है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी दुनिया में नंबर 1 है या नंबर 2 है या क्या है, शहर में सबसे ज्यादा है काम करने वाली, या सबसे अच्छे प्रोडक्ट हैं आपके। उसको क्या लेना है इस चीज से, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि दुनिया में ये कुदरत का एक बनाया हुआ नियम है कि हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा पसंद वो खुद है। यानी अपने आप से ज्यादा पसंद किसी और को नहीं करता कोई भी आदमी। आप भी अपने आप से ज्यादा किसी को भी पसंद नहीं करते। तो जहां आपके फायदे की बात नहीं होगी, आप सुनेंगे ही नहीं सामने वाले की, और सुनेंगे तो ध्यान नहीं देंगे। इसी तरह आपका प्रोस्पेक्ट है, अगर आप उसके फायदे की बात करते हैं तो वो सुनता है, अगर उसके फायदे की बात नहीं है तो वो नहीं सुनेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा आपकी बातचीत में। आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, कितना भी अच्छा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बात करनी है कस्टमर के फायदे की, प्रोस्पेक्ट के फायदे की। हम ये वर्ड लिखते हैं बिजनेस, तो इसमें भी आई से पहले यू आता है ना बिजनेस में, BUSINESS। आई बाद में आता है, यू पहले आता है। तो ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस की बात है। तो बिजनेस में हमेशा कस्टमर के बारे में सोचिए और उनको एक बड़ा प्रॉमिस करिए। ऐसा बड़ा प्रॉमिस जिसमें सेल्स का पुट नहीं झलकता हो, ऐसा नहीं लगे कि हाँ आप उसको कुछ बेच रहे हैं। ऐसा प्रॉमिस आपने करना है, ऐसा एक मैसेज बनाना है, सेल्स मैसेज नहीं लगना चाहिए। ओके, इसमें आपके क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट का बेनिफिट होना चाहिए। ये जो मैसेज है आपके ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, और आप जो भी सर्विसेज देते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। यानी ये टोटली 100% इसमें जो फोकस है वो आपका कस्टमर होना चाहिए। ये अप्रोच जो है ये कहती है कि आप अपनी बात नहीं करें, अपने प्रोडक्ट्स की बात नहीं करें, कस्टमर के फायदे की, उसके बेनिफिट की बात करें कि उसको क्या फायदा होगा। आपके प्रोडक्ट से बेनिफिट है ये आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप कस्टमर के फायदे की बात करें, और कस्टमर के फायदे की बात करते टाइम अपने प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे। आप बोलेंगे फायदा क्या होगा जी मेरा, है ना, होगा। अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि आई कैन शो यू हाउ टू मेक 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पर मंथ इन योर बिजनेस विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन मार्केटिंग। कितने लोग फट से इंटरेस्टेड हो जाएंगे, 1 लाख रुपए महीना एक्स्ट्रा कैसे कमा सकते हैं बिना खर्चा बढ़ाए। अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए महीना हम कैसे बढ़ा सकते हैं बिना मार्केटिंग का खर्चा बढ़ाए। तो हर आदमी इंटरेस्टेड होगा नहीं होगा? होगा ना? यस और नो? अगर इस तरह से बोला जाए तो सामने वाला इंटरेस्टेड होगा कि नहीं होगा? अब मैंने अपना नाम भी नहीं लिया, अपना बिजनेस का नाम भी नहीं लिया, क्या करूंगा ये भी नाम नहीं लिया, क्या प्रोडक्ट है वो भी नहीं बोला। एक बड़ी बात बोल दी कि मैं आपको 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा हर महीने कमाने का रास्ता बता सकता हूं, जिस से आपको कोई मार्केटिंग का एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। तो हर आदमी इंटरेस्टेड होगा, हाँ मुझे बताओ, हाँ मुझे बताओ, हाँ मुझे बताओ। अब जब उसने बोला मुझे बताओ, तो अब मेरा उससे बातचीत का गेट खुल गया, रास्ता खुल गया। अब मैं उससे बातचीत शुरू कर सकता हूँ। जिसका नहीं इंटरेस्ट है इसको कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है ना। तो ये अगर इस तरह से आप कोई बड़ा प्रॉमिस करते हैं, बड़ा क्लेम करते हैं, बड़ी स्टेटमेंट, बड़ा मैसेज देते हैं, तो क्वेरीज आनी शुरू हो जाती हैं। अब मान लीजिए आप आर्किटेक्ट हैं, तो आप इस तरह से कुछ बना सकते हैं, 10 पॉइंट चेकलिस्ट बिफोर यू एंगेज एन आर्किटेक्ट टू कंस्ट्रक्ट योर हाउस। कि अपना घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट आपने रखना है, तो उससे पहले ये 10 चीजें चेक कर लीजिए, ये 5 चीजें चेक कर लीजिए, ये 8 चीजें चेक कर लीजिए। इस तरह से आप एक 5, 7, 10 पेज का कोई भी PDF डॉक्यूमेंट बना करके अपना रख सकते हैं, और वो लोगों को जो जिसका इंटरेस्ट है उसको फ्री में दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बनेगा कि भैया ये मेरे से पैसे भी नहीं ले रहा हूँ, मुझे फ्री में सलाह दे रहा है। और वो कोई गपबाजी की बात नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं से कुछ आपने कॉपी मार के कर दिया, वो एक्चुअली उसके फायदे की बात होनी चाहिए उसमें। ओके, 10 पॉइंट चेकलिस्ट
बिफोर यू बाय योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो उससे पहले क्या क्या 10 चीजें आपको चेक करनी चाहिए, 8 चीजें चेक करनी चाहिए, 15 चीजें चेक करनी चाहिए। इस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। ओके, आई विल शो यू 5 ways टू डबल योर बिजनेस विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन मार्केटिंग। तो इस तरह से जो भी आपका बिजनेस है उसके लिए आप ऐसा एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, उसको आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, उसको आप सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं और हर जगह उसको आपने प्रमोट करना है। प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना, प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना। आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या कंपनी है, उसको एक तरफ उठा के रखिए, उसका कहीं नाम नहीं लेना। अब तीसरी स्ट्रेटजी क्या है, वो है लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट, ये जो सेकंड पॉइंट था इसी का एक आगे डिटेल्ड वर्जन है। ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी। वो जानकारी कैसी कि जो आपके क्लाइंट की, आपके प्रोस्पेक्ट की कोई एक समस्या, कोई एक प्रॉब्लम उसकी सॉल्व करे। ये छोटी होनी चाहिए बहुत, ये नहीं कि आपने 50 पेज का पीडीएफ बना दिया कोई नहीं पढ़ेगा उसको। तो आप 8, 10, 5, 15 पेज का होगा तो लोग पढ़ लेंगे फटाफट, 15-20 मिनट में, आधे घंटे में पढ़ के इजीली उसके ऊपर एक्शन कर सकें, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और एक्चुअली वैल्यूएबल होना चाहिए, कुछ उसके अंदर फालतू बातें नहीं लिखेंगे आप, सीधा टू दी पॉइंट, जिससे कस्टमर का फायदा हो वही लिखेंगे। और इसका एक अट्रैक्टिव सा, खूबसूरत सा, आकर्षक सा नाम आप रखेंगे जो भी आपका ये लीड मैग्नेट है। 10 पॉइंट्स ऑन दिस दिस दिस, 5 पॉइंट्स ऑन दिस दिस दिस, इस तरह से करके। अब ये जो लीड मैग्नेट आपका बन गया, इसको भी आपने प्रमोट करना है हर जगह। और उसका बेनिफिट कैसे लेना है, ये सब हम अपने उसमें प्रोग्राम्स में सिखाते हैं कि इसका कैसे यूज करते हैं और किस तरह से ये आपके लिए बिजनेस जनरेट कर सकता है। तो अगर ये तरीके आप यूज करेंगे तो इससे आपको क्या लगता है, लीड्स आएंगी या नहीं आएंगी? हिंदी में जवाब दीजिए, यस नो तो बहुत हो गया, क्योंकि हर अभी पिछले यस में मिल जाएगा, यस लिखेंगे तो होगा नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन। चलिए, ऐसी सेल्स फोर्स आप बनाएं जो आपसे सैलरी लिए बिना कमीशन बेसिस पे आपके लिए काम करे। और कमीशन बेसिस पे जब काम करे तो आपको उसको कमीशन तब देनी है जब सेल हो जाएगी, है ना। आपकी सैलरी कोई लग नहीं रही तो कितना अच्छा रहेगा, मजा आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? एमएलएम नहीं है ये, आएगा नहीं आएगा? मजा आएगा नहीं आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब कैसे आएगा, कैसे होगा, ये देखते हैं। इस अरेंजमेंट के लिए ये है सेल्स फोर्स ऑन कमीशन। इसके लिए ये दो कंडीशन होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं हुई तो ये काम नहीं होगा। दोनों कंडीशन क्या है? ये पहली कंडीशन है कि जो पर्सन जिसके साथ आप, जिसको आप अपनी सेल्स फोर्स में लाना चाहते हैं, उसका और आपका बिजनेस का आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। यानी आपके बिजनेस से उसका कंपटीशन नहीं हो, उसके बिजनेस से आपका कंपटीशन नहीं हो, मगर उसका भी कस्टमर वही हो जो आपका कस्टमर है। यानी अगर आप मान लो कोई चीज ऐसी आप बेचते हो या ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हो जो घरों में दी जाती है, तो आपका कस्टमर कौन है? हाउसवाइफ, है ना। इसी तरह जो दूसरा जिसके साथ आप अरेंजमेंट करना चाहते हो, जिसको अपनी सेल्स फोर्स में लाना चाहते हो, उसकी भी डीलिंग हाउसवाइफ से होनी चाहिए। अगर आप ऑफिस से डील करते हो तो उसकी भी डीलिंग ऑफिस में होनी चाहिए, तब वो काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ये दोनों कंडीशन जरूरी हैं कि ये पहली चीज के कंपटीशन नहीं हो, दूसरा सिम्बायोटिक हो, यानी आपका एक ही जोन में काम होता हो, आपका कस्टमर एक ही हो। ठीक है? अब मान लीजिए दो लोग हैं, एक राम है एक श्याम है, ये एसी रिपेयर और सर्विसिंग करता है और ये पेस्ट कंट्रोल का काम करता है। तो अगर ये एसी वाला बोलता है कि जी ये हम, हमारा पेस्ट कंट्रोल का भी काम है हमारे फ्रेंड का, अगर आप इससे पेस्ट कंट्रोल कराते हो तो ये लोगों से तो लेता है 3,000 रुपए साल के, मगर आप अगर हमारे थ्रू इससे करवाओगे तो ये आपको 200 रुपए 300 रुपए डिस्काउंट करेगा। और अगर आप इससे पेस्ट कंट्रोल कराओगे तो हम भी एसी सर्विस में आपको 200 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे। अब उससे बेनिफिट क्या होगा कि शाम का बिजनेस भी चल गया, इसी तरह शाम भी अपने कस्टमर्स को ऑफर दे सकता है। तो शाम का भी फायदा है, राम का भी फायदा है और कस्टमर का भी फायदा है।
कस्टमर को डिस्काउंट मिल गया और इन दोनों को नए कस्टमर मिल गए। अब ये सिर्फ एक इसी फील्ड के लिए नहीं है। आप मान लो ये जाकर के ब्यूटी पार्लर वाले से बात कर सकता है, ये प्रॉपर्टी कंसल्टेंट वाले से बात कर सकता है कि हाँ जी ये हमें आप कस्टमर दो, हम आपको कमीशन देंगे। तो लोगों से जो इस टाइप के बिजनेस करने वाले हैं, मान लो रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहा है, तो उससे 10 तरह की इंक्वायरी लोग करते हैं। यार कोई पेस्ट कंट्रोल वाला हो तो बताना, यार कोई इलेक्ट्रिशियन हो तो बताना, यार कोई एसी सर्विसिंग वाले हो अच्छे तो बताना। तो उन्होंने सिर्फ बताना है, उनकी जेब से कुछ नहीं लग रहा। और आप उनको अगर कमीशन देंगे तो वो आगे बढ़ चढ़ के आपका नाम बताएंगे, आपका एड्रेस फोन नंबर भी देंगे, है ना। अदरवाइज ठीक है, हाँ वो एक है तो सही, रामलाल है ये, उसका नंबर ढूंढना पड़ेगा, ऐसे बोलेंगे। मगर अगर आप उसको लग रहा है कि भी आपको लगता है छोटी कमीशन है, मगर लगातार 10 20 50 क्लाइंट आपको दे दिए तो उसको 5,000 10,000 20,000 रुपए आते हुए बुरे नहीं लगते किसी को। किसी को पैसा बुरा नहीं लगता, एक्स्ट्रा पैसा बिजनेस में घर में आता हुआ किसी को भी बुरा नहीं लगता, ये नोट कर लीजिए आप। ओके, पार्लर वाले से बात कर सकते हो, सैलून से बात कर सकते हो, ब्यूटिशियन से बात कर सकते हो, इस तरह से जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं उनसे आप सेटिंग कर सकते हो। ओके, अब आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में जब बात आती है तो आज भी लोग वही घिसे पिटे पुराने तरीके, खासतौर से अगर एमएलएम में लोग उनको सिखाया गया था कि ऐसे ऐसे करिए ऐसे ऐसे करिए, तो 1955 में एमएलएम शुरू हुआ था, 95 में इंडिया में आया था। आज 2022 में वो तरीके जो 95 के थे या 55 के थे वो काम नहीं करेंगे। सिमिलरली जो दूसरे बिजनेसेस हैं, कोई भी बिजनेस है उसमें उस जमाने के यानी आज से 15-20 साल पुराने या 50 साल पुराने तरीके काम नहीं करेंगे। आज इलेक्ट्रिक कार का जमाना है, बैलगाड़ी से काम नहीं चलेगा या नॉर्मल कार से काम नहीं चलेगा। करना क्या होगा आपको कि नए तरीके मार्केटिंग के यूज करने पड़ेंगे। पहले हम लोग निकलते थे, हाईवे पे जाते थे तो जगह जगह दुनिया भर के होर्डिंग लगे होते थे। आजकल नजर आते हैं उतने होर्डिंग, कहीं भूला भटका एक आध होर्डिंग नजर आता है, वो भी वो लगाता है जिसके पास अनाप आप पैसा है खर्चा करने के लिए। क्यों नहीं लगाते लोग? क्योंकि उसका फायदा नहीं अब रहा। कहाँ गया एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, सब कहाँ गया? ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। ऑनलाइन बढ़ता जा रहा है, ऑफलाइन घटता जा रहा है। ओके, अब आपको अगर अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना है, तो आप कहाँ जाओगे? वहीं जाओगे जहाँ पे लोग हैं। आज लोग हैं ऑनलाइन। अगर हम फेसबुक को देखें तो इंडिया में फेसबुक के यूजर 41 करोड़ से ऊपर है, 41 करोड़ प्लस, जबकि अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन ही 30 करोड़ है। ठीक है, अगर हम इंस्टा को देखें, यूट्यूब को देखें तो इंडिया सेकंड नंबर पर है। यूएसए सबसे ज्यादा यूट्यूब यूज करता है, सेकंड नंबर पे इंडिया के लोग हैं जो यूज करते हैं। इंस्टाग्राम में इंडिया सबसे आगे है। तो जब इतने लोग इन तीन जगहों पर हैं तो आप और कहीं क्यों ढूंढते हो कस्टमर को? यहीं पे मिल जाएगा ना आपका जो भी कस्टमर है। आप लोगों में से कितने लोग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यूज करते हैं? कितने लोग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यूज करते हैं और क्या करते हैं वहां पर? क्या करते हो आप फेसबुक में जाके, इंस्टाग्राम में जाके क्या करते हो? क्या करते हो ये भी बताओ ना। मोस्टली फेसबुक पे आप सब लोग होंगे, इंस्टा पे भी काफी लोग होंगे, यूट्यूब भी देखते होंगे, मगर करते क्या है वहां पे? क्या करते हैं? जा करके पोस्ट करते हैं। क्या पोस्ट करते हैं? लेख लिखता हूँ। कहाँ लेख लिखते हैं किशोर जी? फेसबुक में? टाइम पास, एफबी पर एड्स देखता हूँ। ऐड देख के क्या करेंगे आप? आपका बिजनेस थोड़ी बढ़ेगा लोगों के ऐड देख के। ओ बाप रे, पॉलिटिक्स ओनली वॉच, फ्रेंडशिप। चलिए एक बात बताइए आप, जो भी आप लोग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, उससे आज तक आपके बिजनेस में कोई फायदा हुआ? यस, नो? कोई तो लिख दो यस। सत्य बहादुर, क्या फायदा हुआ आपको सत्य बहादुर जी? बिजनेस मिला कुछ वहां से? अफजल, यस, वेरी गुड।
कुछ हुआ है, वेरी गुड। आपको पोस्ट डालने से फायदा हुआ है या पेड ऐड किया आपने? ज्यादातर लोगों का आंसर है नो। तो जिन लोगों को फायदा हुआ है उनको किस चीज से हुआ है? पोस्ट मार्केटिंग करके। आप फेसबुक पे, इंस्टा पे पोस्ट डालते रहिए, आपको कोई लीड नहीं आएगी, कोई बिजनेस नहीं आएगा। लिख लीजिए आप। भूला भटका कोई आ गया तो थका हारा कोई आएगा जिससे आपको कोई बेनिफिट लंबा चौड़ा होने वाला है नहीं, इंक्वायरी करके चला जाएगा। कस्टमर में कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल है। तो क्यों अपना टाइम आप वेस्ट करते हैं? उसी सोशल मीडिया को आप कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं जिससे आपके बिजनेस में फायदा हो। एक छोटा सा गुरु मंत्र में दे देता हूं यहाँ पे आपको। मुझे नहीं मालूम आप लोग किस तरह से यूज कर रहे हो, मगर देखा यह जाता है, देखिए हर इंसान को अपनी बीवी, अपना बच्चा, अपनी फैमिली बहुत अच्छी लगती है, अपना जो लाइफ स्टाइल है बहुत अच्छा लगता है। बट वो आपकी पर्सनल चीज है। आपका बच्चा बहुत प्यारा है, आपका पर्सनल है। आपके बिजनेस से उसका कुछ लेने देना नहीं है। आपकी वाइफ का आपके बिजनेस से लेने देना कुछ नहीं है। आप एयरपोर्ट पर खड़े हैं, उसका आपके बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है। आप पहाड़ों में घूम रहे हैं, उससे आपके बिजनेस का कुछ लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी गलती 50% से ज्यादा लोग जो करते हैं, ये गुरु मंत्र नोट कर लीजिए आप, अगर आप चेंज करके देखेंगे आपको कुछ डिफरेंस नजर आएगा। अपनी जो आप क्या बोलते हैं उसको, प्रोफाइल पिक्चर, जो आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर डालते हैं, बहुत सौ ने अपने बच्चे की फोटो डाल रखी है, बहुत से ने किसी भगवान की फोटो डाल रखी है, किसी ने नरेंद्र मोदी की फोटो डाल रखी है। अरे उससे क्या लेना देना है आपको? यहाँ आप बिजनेस के लिए अगर फायदा चाहते हो, अगर नहीं चाहते तो ठीक है, आप कुछ भी डालिए, कोई भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाइए। बट अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ बेनिफिट आपको हो, तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल एक प्रोफाइल पिक्चर लगानी होगी जो प्रोफेशनल लगे देखने में। अगर नहीं है तो जाकर स्टूडियो में खिंचवा लीजिए या मोबाइल से खींच लीजिए। और ये नहीं कि भी हाँ आपका पूरा जो है पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं या पीछे कुछ और, वो शादियों में लोग फोटो खिंचवा लेते हैं और उसमें से वो पीछे जो है उसका क्या बोलते हैं, वेन्यू जो भी है उसका बैकग्राउंड नजर आ रहा है, वो आपकी प्रोफाइल की लाइक पिक्चर नहीं है। आप डालिए उसको एज ए पोस्ट डालिए, बट प्रोफाइल पिक्चर आपकी जो है प्रोफेशनल लुकिंग होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो आपका इंप्रेशन बिजनेस वाला वहां बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा। बहुत सारी चीजें हैं, ये एक चीज मैंने आपको बता दी। तो आगे चलते हैं कि क्या इनमें मोस्टली लोगों को फायदा नहीं होता क्योंकि आप लोग इसको सही तरीके से यूज नहीं करते, इसलिए फायदा नहीं होता। ओके, अब वो 3 तरीके जिससे कि आपकी सेल बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो जानना चाहते हैं? कौन कौन जानना चाहता है वो 3 तरीके जिससे कि आपकी सेल गारंटेड बढ़ेगी? कौन कौन जानना चाहता है? सब कोई जानना चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन। तो चलिए तैयार हो जाइए, बट पहले आप ये बताइए आप लोगों ने कुछ नया सीखा आज? अब तक की जो हमारी 1 घंटे की बातचीत हुई है उसमें आप लोगों ने कुछ नया सीखा? क्या आप एक्साइटेड हैं? यस और नो? क्या आपने कुछ नया सीखा और उससे क्या आप एक्साइटेड हैं? यस और नो? अगर आपने कुछ नया सीखा है और आप लोग एक्साइटेड हैं तो ये एक वेबसाइट है, ट्रस्ट पायलट, पब्लिक वेबसाइट है। ये है वैसे प्राइवेट कंपनी की है, बट पब्लिक कोई भी जा सकती है उस पर। इसमें लोग अपनी फीडबैक देते हैं। तो आपको अगर हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में कुछ मज़ा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो ये मेरे पेज का लिंक है bmagarwal.com। इसको क्लिक करेंगे तो ये जो पेज खुलेगा वहाँ पे अपनी 5 स्टार रेटिंग दीजिए जो भी अगर आपको अच्छा लगता है तो, और 2 3 4 लाइन का उस पर अपना फीडबैक दीजिए। ठीक है, ये आप समझिए कि एक तरह की गुरु दक्षिणा है अब तक जो आपने सीखा है उसके लिए। आप नहीं करना चाहें कोई जबरदस्ती नहीं है, दिस इज अप टू यू। अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है। ओके।
ना वो इनके जो अगर आप यूज करेंगे कोई सा भी या तीनों के तीनों, तो सेल आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, गारंटेड है, नहीं बढ़ने का कोई कारण नहीं। ओके, सबसे पहला है रिस्क रिवर्सल। सबसे पहला जो तरीका है, जो रणनीति है, दैट इज रिस्क रिवर्सल। कितने लोग समझ पाते हैं पाए कि रिस्क रिवर्सल क्या होता है? रिस्क रिवर्सल क्या होता है? अगर आप लोग जानते हैं तो बताइए, नहीं जानते हैं तो मैं तो बताऊंगा ही। व्हाट इज रिस्क रिवर्सल? हाँ या ना सिंपल लिखना है यार, इतना शर्म सोच क्यों रहे हो आप लोग? अगर पता है तो बताइए क्या है, नहीं पता है तो बोले नहीं। पहले भी मैंने कहा कि हर चीज हर एक को नहीं पता होती, सीखनी होती है, मैंने भी सीखी है। ओके, नो प्रॉब्लम। लाइफ का खतरा। क्या बात कर रहे हो बंधु? लाइफ का खतरा नहीं, रिस्क रिवर्सल। रिस्क रिवर्सल का मतलब क्या है? कोई भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है ना, उसके माइंड में एक खटका रहता है कि मैं ये चीज खरीद तो रहा हूँ, कहीं अगर ये मेरे काम की नहीं हुई तो, या ये यूजफुल नहीं हुई तो क्या होगा, है ना? खटका रहता है ना, कहीं मेरा पैसा बेकार तो नहीं हो जाएगा। हाँ, 10, 5, 15, 20 रुपए की चीज है तो वो आदमी इतना नहीं सोचता है। बट अगर मान लो 1000, 2000, 10,000, 20,000 की चीज है तो आदमी सोचता है कि भाई हाँ, खरीदूं नहीं खरीदूं। खरीदने में उसको थोड़ा डर लगता है। तो यहाँ पर अगर आपका इस टाइप का प्रोडक्ट है जो कि 10, 20 हजार, 50 हजार या इससे ऊपर वैल्यू का है, और अगर आप किसी तरीके से अपने कस्टमर के दिमाग से रिस्क निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि जब तक उसके दिमाग में रिस्क रहेगा आपका सेल होने का चांस घटता रहेगा। उसके दिमाग से रिस्क हटी और आपका सेल होने का चांस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बहुत सी दुकानों पे आपने देखा होगा कि लिखा होता है, लोग लिख के लगा देते हैं नो रिटर्न नो एक्सचेंज। उनकी सेल बहुत इफेक्ट होती है, उनको पता नहीं लगता कि कितने कस्टमर सिर्फ वो बोर्ड देख करके चले गए। कुछ लोग ये बोलते हैं ओनली एक्सचेंज नो रिटर्न, तो एक अश्योरेंस हो गई कस्टमर को कि भाई हाँ, अगर ये चीज मैं ले गया और मेरे घर में पसंद नहीं आई, या साइज छोटा बड़ा हुआ, या कुछ और रीजन हुआ, तो ये वापस हो जाएगी, इसकी जगह कुछ दूसरी चीज में ले सकता हूँ, मेरा पैसा बेकार नहीं होगा। पर जहां ये लिख दिया कि नो रिटर्न नो एक्सचेंज, तो कस्टमर के दिमाग में रिस्क तो रहेगा। तो ये जो रिस्क है उसके दिमाग से कष्ट हटाना है आपने, अपने कस्टमर के दिमाग से। अगर ये कामयाब हो जाते हैं आप उसका रिस्क हटाने में, तो आपकी सेल 100% गारंटी है कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, नहीं बढ़ने का कोई कारण नहीं। तो ये कैसे कर सकते हैं आप? इसको मनी बैक गारंटी दे सकते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं हाँ जी आप, अभी मनी बैक गारंटी में भी कंडीशंस होती हैं। कुछ लोग बोलते हैं हाँ जी आप, अनकंडीशनल है ये मनी बैक गारंटी, आप 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में वापस कर सकते हैं, अपना पैसा वापस ले सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ एक्सचेंज की गारंटी देते हैं कि हाँ, आपको ये चीज अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत है, घर में पसंद नहीं आती है, कुछ भी कारण है, तो आप इसके बदले कुछ और ले जाइए, उससे भी उसको सेटिस्फेक्शन हो जाता है। कुछ लोग जो बोलते हैं कि जी ठीक है, ये आप वापस कर सकते हैं, आपका पूरा पैसा हम वापस कर देंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हाँ जी, अगर आप इसको आपने पैकिंग खोल लिया तो वापस नहीं होगा, पैकिंग खोले बिना आप वापस कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशंस लगाते हैं। कुछ लोग कंडीशन वाली गारंटी देते हैं, कुछ अनकंडीशनल देते हैं। तो इस तरह की अगर आप कोई भी गारंटी अपने कस्टमर को देते हैं जिससे उसके दिमाग से रिस्क निकल जाए, तो आपकी सेल बढ़ेगी, नहीं बढ़ने का कोई कारण नहीं। ओके। दूसरा जो तरीका है, वो स्ट्रेटेजी जो है, वो है गॉड फादर स्ट्रेटेजी। अब ये गॉड फादर ऑफर, ये गॉड फादर ऑफर क्या होता है? अब गॉड फादर ऑफर, ऐसा एक ऑफर बनाना है आपने कि जो आपका कस्टमर रिफ्यूज ना कर पाए, इनकार नहीं कर पाए। और अगर वो इनकार कर दे तो उसके मन में पछतावा रहे, यार मुझे ये ऑफर ले लेना चाहिए था, मैंने लिया नहीं, गलती करी। अब मान लीजिए आपने कोई भी, जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप बोलते हो भाई ये प्रोडक्ट बाय दिस गेट, आपने रेडीमेड गारमेंट्स में देखा होगा, मोस्टली होता है बाय 1 गेट 2, बाय 2 गेट 5, बाय 2 गेट 4, बाय 2 गेट 3, इस तरह से ऑफर्स चलते हैं। और वो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, इस डेट के लिए, या ये फेस्टिवल है इस पे, इस तरह से। और वो हर फेस्टिवल पे ऑफर्स निकालते रहते हैं। और फेस्टिवल नहीं भी है तो बीच बीच में निकाल दिया, हाँ ये चीज का ऑफर है या ये चीज का ऑफर है। कई लोग जो है उसमें बंडलिंग कर देते हैं।
इसके साथ ये फ्री है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारा सामान हम लोग कभी FMCG प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो उसमें एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा फ्री मिल जाता है। 5 किलो चावल खरीदोगे उसके साथ 1 किलो चीनी फ्री। आपने 5 किलो, आपने मान लो 1 किलो चाय का पैकेट खरीदा तो उसके साथ 1 किलो चीनी फ्री। इस तरह से ऑफर्स आते रहते हैं। तो ये जब ऑफर आते हैं तो कस्टमर अब ललचा जाता है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, या मुझे चावल तो खरीदना ही है, तो मैं अगर 4 किलो खरीद रहा था मैं 5 किलो खरीद लेता हूँ, 1 किलो चीनी फ्री मिल रही है। या एक चाय पत्ती का पैकेट में अगर आधा किलो का ले रहा था 1 किलो का ले लूंगा, 1 किलो चीनी फ्री मिल जाएगी। इस तरह के जो भी ऑफर है उससे सेल आपकी बढ़ती ही बढ़ती है। और ये जो ऑफर दिए जाते हैं ये कॉस्टिंग उसकी पहले कैलकुलेट कर ली जाती है, उसके हिसाब से दिए जाते हैं। कोई भी बिजनेसमैन लॉस पे ऑफर नहीं देता, ये याद रखिए आप। अभी कई जगह क्या होता है कि आपको कुछ ऐसा ऑफर दे दिया जाता है कि वो रेट, उस प्रोडक्ट का रेट वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं बताता हूं आपको, लास्ट मंथ एक मैसेज आया, मूंग दाल धुली 90 रुपीज केजी। माई वाइफ कॉल्ड अप शॉप नियर मी, पड़ोस में दुकान है, उसको फोन किया, भाई मूंग दाल धुली चाहिए, भेज दो 1 किलो। कितने की है? बोला जी 120 रुपए की। ये तो 90 रुपए की मिल रही है। बोला जी हमारे यहाँ तो 120 की है। दूसरे को फोन किया, बोला जी 120 की। तीसरे को फोन किया, 125 की। तो वो जो 90 रुपए में दे रहा है वो होम डिलीवरी नहीं करता, बाकी लोग होम डिलीवरी करते हैं। वो 90 रुपए में दे रहा है, तो उसके यहाँ अगर जाके जब देखा तो बाकी सब चीजों के रेट वही थे जो दूसरे लोगों के रेट हैं, मगर वो 90 रुपए एक प्रोडक्ट के उसने कर दिए, जिससे के कस्टमर उसके पास आ रहे हैं। वो एक प्रोडक्ट लेने आए तो और 2 3 4 चीजें लेके जाएंगे। तो सिर्फ एक प्रोडक्ट वो एट कॉस्ट बेच रहा है, उस पर कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, मगर उसके साथ 4 प्रोडक्ट 6 प्रोडक्ट दूसरे बिक रहे हैं। तो इस तरह से आपने अपना ऑफर इस तरह से बनाना है कि जो कस्टमर इनकार ना कर पाए। अगर ऐसा ऑफर आप बना सकते हैं तो आपका सेल 100% गारंटी है कि बढ़ेगा, नहीं बढ़ने का कोई कारण नहीं। तीसरा है डाउन सेल। इसको आप डाउन सेल अप सेल दोनों समझ सकते हो। कितने लोग जानते हैं डाउन सेल क्या होता है? डाउन सेल हिंदी में आंसर दीजिए, जानते हैं नहीं जानते, हाँ या ना। अपसेल डाउन सेल की जो पॉलिसी है, चलिए मैं बताता हूँ, नो प्रॉब्लम, थैंक यू एवरीवन। अपसेल डाउन सेल क्या होता है? में प्रोडक्ट के 3 लेवल होते हैं। 3 लेवल के प्रोडक्ट होते हैं आपके पास। एक एंट्री लेवल या बेस लेवल होता है, एक मिड लेवल होता है, और एक प्रीमियम लेवल होता है, या हाई टिकट बोल सकते हो उसको। ठीक है? तो आप कस्टमर को मिड लेवल वाला प्रोडक्ट दिखाते हैं। मान लीजिए आपका बिजनेस है लेडीज साड़ीज और सूट्स का। कोई मैडम आई आपकी दुकान पे, उसने कहा जी मुझे ये साड़ी दिखाइए आप। तो आपने उसको साड़ी दिखानी शुरू की, आपने दिखाया उसको, ये 20,000 की है, 22,000 की है, 25,000 की है, 28,000 की है, 21,000 की है, इस रेंज की आप दिखा रहे हैं। अब वो 10 5 15 20 साड़ियां देखने के बाद मैडम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है और वो उठ के जाने लगती है। क्या बात मैडम? बोले नहीं ये थोड़ा प्राइस ज्यादा है। तो रुकिए मैडम, एक नई रेंज आई है हमारे पास, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो वो क्या करता है कि उसको ये सब हटा देता है, उसको दूसरी रेंज दिखाता है, ये 7,000 की है, ये 6,000 की है, ये 8,000 की है। तो होता क्या है कि वो जो वापस जा रही थी, अब ये 6 7 8 हजार वाली रेंज में उसको कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है, और वो पुश करता है कि हाँ इसमें से कुछ पसंद आए उसको। मैडम ये तो नई आई है, मैडम ये तो ये है, मैडम ये तो वो। तो मैडम जो जा रही थी वापस, वो उसमें से प्रोडक्ट खरीद लेती। तो कस्टमर वापस नहीं गया, आपकी सेल हो गई। दूसरा जो अपसेल है, अपसेल में क्या होता है कि आपने जो प्रोडक्ट है मिड लेवल का, मान लो 22,000 की साड़ी उसने पसंद कर ली या सूट पसंद कर लिया, और बोले इसकी बिलिंग कर दो। बोले इसकी तो बिलिंग करवा रहा हूँ मैडम, इसमें एक और भी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी है, वो अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं यही ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे हाँ और इससे अच्छी वाली कौन सी है वो भी दिखाओ। तो जब वो दिखाएगा ये 45,000 की है, ये 50,000 की है, ये 35,000 की है, ये इतने की है, ये इतने की है, तो चांसेस हैं कि कुछ कस्टमर वो महंगा वाला प्रोडक्ट ले लें। सारे नहीं लेंगे, बट कुछ कस्टमर वो वाला प्रोडक्ट ले लेंगे। सॉरी। तो ये जो पॉलिसी है डाउन सेल अप सेल बोलते हैं इसको।
तो ये पॉलिसी भी काम करती है और इसको करने से आपकी सेल गारंटी के साथ बढ़ती है, नहीं बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो 3 तरीके हैं, इन तीनों को या इसमें से जो भी आपको सुटेबल हो आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे रियल एस्टेट में होता है कि बहुत सारे, ये जो सेकंड वाला पॉइंट था उसके बारे में बता रहा हूँ, मैं भूल गया बताना। जो ऑफर की बात है, ऑफर में जैसे मान लो आपने फ्लैट में बोला कि आपको हम फुली फर्निश्ड फ्लैट देंगे। आपकी लोकेलिटी में, जिस लोकेलिटी में आप फ्लैट बेच रहे हो वहां सारे वैसे ही फ्लैट दे रहे हैं, आप बोल रहे हो मैं फुली फर्निश्ड दूंगा, एसी वेसी सब लगा होगा, वॉशिंग मशीन सब कुछ चीज लगी हुई, फर्नीचर लगा हुआ होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपने कपड़े लेकर के और शिफ्ट कर जाना। तो जो वर्किंग क्लास है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई, उसका बहुत टाइम और सिरदर्दी बचती है। तो मान लीजिए दूसरे का फ्लैट अगर 1 करोड़ का है और आपका 1 करोड़ 25 लाख का है, तो आपने 1 करोड़ 25 लाख वाले भी फ्लैट आप बेच लेंगे, जबकि आपने एक्स्ट्रा लगाया होगा उस पर 10 लाख रुपए, 12 लाख, 15 लाख, मगर कस्टमर को लगेगा हाँ 1 करोड़ 25 लाख का ये सामान है। तो उसमें भी आप प्रॉफिट कमाते हैं और बंडलिंग करके भी आप उसके अंदर वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है एज ए कंसल्टेंट, क्यों मैं बिजनेस फाइनेंस कंसल्टेंट रहा हूं, तो मैंने बहुत से लोगों के बिजनेस बंद होते देखे हैं, बहुत से लोगों के बिजनेस डाउन जाते देखे हैं, लोगों को क्या क्या तकलीफें होती हैं मैंने देखी हैं और भुगती भी हैं, खुद भी भुगती हैं। लोगों के बिजनेस बंद होते हैं। हमने एक बिजनेस शुरू किया था गुड़गांव में, एक रेस्टोरेंट बनाया था हमने 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से, शानदार 5,000 स्क्वायर फुट का ये रेस्टोरेंट था, टीवी वॉल थी, वो बार सब कुछ था। ये रेस्टोरेंट जो है, ये नोटबंदी के टाइम कस्टमर आने बंद हो गए, क्योंकि लोगों को जेब में पैसा ही नहीं रहा। तो हमें 15 से 18 लाख रुपए हर महीने लॉस हो रहा था। तो 3 से 4 महीने तो हमने वो लॉस बर्दाश्त किया, मगर उसके बाद हमारी कैपेसिटी से बाहर हो गया वो लॉस बर्दाश्त करना, तो अल्टीमेटली हमें वो बंद करना पड़ा। और 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस 4 महीने हमने लॉस दिया, 15-17 लाख रुपए हर महीने, और उसके बाद हमें मिला क्या, सारा सामान बेच के 6 लाख रुपए। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कोई भी अगर मेरी जगह होता उसको कितनी तकलीफ होती। मुझे ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ा इस नोटबंदी से जो बंद करना पड़ा, क्योंकि मेरा दूसरा जो काम है कोचिंग कंसल्टिंग का, ये मेरा चल रहा था, मैं वहां नहीं बैठता था, मेरी इन्वेस्टमेंट थी, somebody else was sitting there, बट इन्वेस्टमेंट तो मेरी थी ना जो मिट्टी हो गई। अब जब ये हुआ तो मैंने सोचा कि भी ये कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है, तो मुझे कुछ ऐसा सीखना चाहिए और सीख के लोगों को सिखाना चाहिए जिससे कि लोगों को ऐसा झटका बर्दाश्त ना करना पड़े, और अगर झटका लग भी जाए तो जोर का झटका धीरे से लगे, महसूस ना हो। तो मैंने अपने आप के ऊपर अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए सीखना शुरू किया, जिसमें मैंने कई महीने लगाए और लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट किया। ये नई जो मॉडर्न तरीके की मार्केटिंग है, जो दूसरी इनकम जनरेटिंग स्किल्स हैं, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग एनालिसिस, ये सब चीजें मैंने सीखी, कंटेंट क्रिएशन, ये सब चीजें मैंने सीखी और बड़े बड़े महारथी हैं उनसे सीखी मैंने। और लर्निंग मेरी आज भी चालू है, आज भी मेरी इन्वेस्टमेंट चलती रहती है, मैं नए नए कोर्सेज, नेशनल इंटरनेशनल कोचेस के जो अच्छे लगते हैं वो लेता रहता हूँ। मगर आप लोगों, इस तरह से मेरे प्रोग्राम हुआ करते थे बिफोर कोविड, ये ऑडियंस मेरी इस तरह से आती थी, आप देख सकते हो किस तरह से मेरे प्रोग्राम चल रहा है। बट कोविड के बाद सारा चेंज हो गया, ये सब फिजिकल जो ऑफलाइन प्रोग्राम होते थे बंद हो गए, बहुत से लोगों के बिजनेस बंद हुए और कुछ बिजनेसेस वापस चालू भी नहीं हो पाए। मैं कैसे बच गया, मैं क्यों इस सब को झेल गया, रीजन बीइंग के जो हाई इनकम स्किल्स मैंने सीखी थी, मैं अपना सारा काम ऑनलाइन स्विच कर दिया, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। और पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए, भगवान ना करे। तो जो ऑनलाइन है वो बच जाते हैं, जो ऑनलाइन नहीं है उनको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। और यही कारण है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूं कि मैंने ठीक है बहुत कुछ कर लिया और मेरा आगे भी लाइफ अच्छी जाए इसका मैंने इंतजाम कर रखा है, बट मुझे तकलीफ होती है जब मैं लोगों को बिजनेस में स्ट्रगल करते देखता हूँ, बहुत तकलीफ होती है। तो मैं चाहता हूं कि मैं लोगों की हेल्प करूं और उनको बिजनेस की तकलीफों से मैं बचाने में अगर थोड़ा सा भी रोल प्ले कर सकता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, अब जरा अगर हम देखें कि बिजनेस, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं वो ज्यादातर स्ट्रगल क्यों करते हैं, सबसे पहला कारण है कि वो अपना चश्मा नहीं बदलते। अब मान लीजिए आपके पापा का चश्मा
उनकी नजर कमजोर थी और वो चश्मा पहनते थे, तो वो सेम चश्मा आप यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। या 10 साल पहले, 5 साल पहले आप जो चश्मा यूज करते थे वो यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। तो जब ये चश्मा अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप पुराने तरीके से लगे रहेंगे अपने बिजनेस में कि हमारे फादर ने, हमारे फोर फादर्स ने इसी तरीके से बिजनेस किया था तो हम भी इसी तरीके से करेंगे, तो बंधु आप सोच सकते हो कि क्या होगा, है ना। तो चश्मा बदलना तो जरूरी है, अगर नए जमाने के साथ नया चश्मा चाहिए ही चाहिए। फिर अगर आपने ये नए जमाने की स्किल्स, हाई इनकम स्किल्स नहीं सीखी, कॉपी राइटिंग कैसे करते हैं, ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं, व्हाट्सएप ऑटोमेशन कैसे होता है, एड्स कैसे करते हैं, कंटेंट कैसे बनाते हैं, कस्टमर कैसे लाते हैं, लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, दुनिया आगे बढ़ जाएगी। ओके। फिर मार्केटिंग और सेलिंग प्रोसेसेस नए हम लोग अपनाते नहीं है, पुराने तरीके से लगे रहते हैं मार्केटिंग करने में, पुराने तरीके से सेल करना चाहते हैं। मार्केटिंग शुरू कोई करता है, कोई नहीं करता है। और जो करते भी हैं, मैंने देखा है कि भैया 5 दिन 7 दिन, एक हफ्ता मार्केटिंग कर दी, फिर 2 महीने छुट्टी, फिर 5 7 10 दिन कर दी, फिर 2 महीने छुट्टी। ऐसे नहीं चलता है बंधु। ये अगर आपको मार्केटिंग करनी है और उसका बेनिफिट लेना है तो आपकी मार्केटिंग लगातार होनी चाहिए। अगर आपने बीच में बंद कर दी, उसका पहले की हुई मार्केटिंग का सारा असर खत्म हो जाता है। नए तरीके से कम खर्च में आप मार्केटिंग कर सकते हो। पहले क्या होता था, टीवी और दूसरे जो तरीके हैं मार्केटिंग करने के, मान लो मैगजीन में ऐड छपा रहे हो, न्यूज़पेपर में ऐड छपा रहे हो, आपको क्या पता कि वो न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ रहे हैं, वो आपके कस्टमर बन सकते हैं नहीं बन सकते। जब ऑनलाइन मार्केट आप जाते हो, अपनी मार्केटिंग करते हो, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका प्रमोशन कौन देखे और कौन ना देखे। आप जो डिसाइड करते हो उसी को आपका ऐड दिखता है, अदरवाइज लोगों को नहीं दिखता है। तो आपका कम खर्चे में ज्यादा बेटर काम होता है। फिर लैक ऑफ प्रॉपर एनवायरनमेंट, मतलब अगर मान लीजिए आप 8 10 लाख रुपए साल के कमाते हो, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, साल के अगर आप 8 10 लाख रुपए कमाते हो तो आपका मिलना जुलना उठना बैठना ऐसे लोगों से ही होगा कि जो 8 10 12 लाख रुपए कमाने वाली कैटेगरी के होंगे। 1 2 करोड़ 5 करोड़ कमाने वालों के साथ आपका जानकारी हो सकती है, बट उनके साथ उठना बैठना नहीं होगा। क्यों? कि उनका बातचीत का और सब चीज का तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है। अब होता क्या है कि जब आपके लेवल के ही लोगों से आप मिलते जुलते हो तो आप अपना दुखड़ा सुनाते हो, वो अपना दुखड़ा सुनाता है, आप उसका सुन के आ जाते हो, वो आपका सुन के चला जाता है, ना उसको फायदा हुआ ना आपको फायदा हुआ। अगर आप अपना वातावरण, एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, नए ग्रुप्स में जाते हैं, नए लोगों से जुड़ते हैं, जहां पे के नया कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपको फायदा होगा। किसी के दुखड़े सुन के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ओके। नेक्स्ट रीजन क्या है कि जहां तक बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बात आती है, जो स्मॉल बिजनेस ओनर है कहीं से उधार लेके भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, कहीं से घर वालों से भी लेके इन्वेस्ट करता है। कुछ लोग अपनी वाइफ की ज्वेलरी को गिरवी रख के भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। बट अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करने की जब बात आती है तो हर कोई पीछे हट, अरे नहीं क्या जरूरत है, हमें तो सब कुछ आता है, हमें तो सब कुछ आता है, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो जिसको सब कुछ आता होता तो आप वहां होते जहां पर आप होना चाहते थे। वहां आप नहीं है तो इसका मतलब कुछ कमी है आपकी नॉलेज में, आपकी स्किल्स में। वो स्किल्स और वो नॉलेज आपको सीखनी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है तो। ये एक इक्वेशन है कि आपका बिजनेस उतना ही आगे बढ़ता है जितना आप आगे बढ़ते हो। अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है तो पहले अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज को ग्रो करना पड़ेगा। अगर अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज को ग्रो नहीं करते तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता कभी भी। ओके। अब क्या है, कप भरा हुआ रखते हैं, भरे हुए कप में कोई और क्या डालेगा। एक प्रोफेसर एक गुरु के पास गए और बोले जी मुझे आप कुछ ज्ञान दीजिए। गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, मगर टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। बोला हाँ जी करूंगा। बोले आप रोज सुबह आया करो, 15 दिन आपको रेगुलर आना पड़ेगा। अब 15 दिन वो जाता रोज, और गुरु जी उसको कुछ कुछ काम बता देते हैं, ये झाड़ पोंछ कर ले, ये झाड़ू लगा ले, ये पानी भर दे, ये कर दे। बंदा परेशान है, यार क्या मेरे को ये तो फालतू के काम करवा रहे हैं, ज्ञान तो दे नहीं रहे। 15 दिन उसने किया, परेशान हो गया। तो 15 दिन के बाद बोला जी मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, आपने ज्ञान दिया नहीं। उन्होंने कहा भी कुछ और 10 दिन 15 दिन और कर। वो करने लगे, उसके बाद भी नहीं दिया। तो एक दिन उसको जब वो दुखी हो गया, कहता है जी गुरु जी आप मुझे कुछ बता तो रहे नहीं हो। तो बोले आ बैठ। उसको बिठाया और एक कप ले लिया और उस कप के अंदर चाय डालनी शुरू कर दी। कप भर गया, फिर भी वो डालते रहे डालते रहे डालते रहे डालते रहे, और चाय बाहर फैलनी शुरू हो गई। तो बोले ये क्या कर रहे हो? बोला मैं वही कर रहा हूँ जो सच्चाई है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ।
मतलब आपके दिमाग में ऑलरेडी इतनी सब चीजें भरी हुई हैं कि मैं अगर कोई ज्ञान दूंगा तो वो आपके पास उसके लिए जगह ही नहीं है ना। हम लोग अपने ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। तो पहले कप को खाली करना पड़ेगा। जो पुरानी चीजें, मतलब लर्निंग से पहले अनलर्निंग जरूरी है। जो चीजें काम की नहीं है उनको दिमाग से निकालना पड़ेगा, जो चीजें काम की हैं, नई चीजें हैं, उनको सीखना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 स्लाइड्स हैं, उनको अगर आप देखेंगे, हर कोई लो हैंगिंग फ्रूट यानी जो नीचे नीचे फ्रूट लटक रहे हैं उसको तोड़ना चाहता है। आप अकेले नहीं है, सारी दुनिया उसी में लगी हुई है। आप उसी गलत लोगों को टारगेट कर रहे हो। लोग गलत नहीं है, आपकी टारगेटिंग गलत है। आप उसी को टारगेट कर रहे हो जो इमीडिएट खरीदार है, और वो बहुत थोड़े लोग हैं जो इमीडिएट खरीदार हैं। आप भी उसके पीछे हो, राम भी उसके पीछे है, श्याम भी उसके पीछे, हर कोई मेरा प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट। और वो मान लो 3% लोग हैं, 3% ओनली, जिन लोगों को सभी दुनिया टारगेट कर रही है। तो कितना हिस्सा आप ले लोगे उसमें से? कितना हिस्सा आप उसमें से ले जाओगे? 3% टोटल है, कितना ले लोगे आप उसमें से? ऊपर वाले जो फ्रूट्स हैं वहां पे कोशिश ही नहीं करते आप जाने की। कोई भी नहीं करता है, 99% लोग नहीं करते हैं। तो वो फिर जब उनका टाइम आता है तो या तो वो फ्रूट टूट के गिरते हैं और या कोई और ले जाता है उनको। अब अगर आप मान लो आपने तरीके निकाले और सीढ़ी लगा करके ऊपर के फ्रूट आप तोड़ते हो तो आप कितने ज्यादा फ्रूट आपको मिल सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है ये। इसी तरह अगर आपने बाकी 97% कस्टमर को टारगेट किया तो आपके पास कितने नए कस्टमर आ सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो। आप 3% में लड़ाई कर रहे हो सबके साथ। पूरे कंपटीशन की लड़ाई है 3% लोगों के लिए। ओनली 3% कस्टमर्स जिसके लिए सारी दुनिया लड़ाई कर रही है, कंपीट कर रही है। 97 को सब भूल के बैठे हैं। तो अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो ये कौन 97% है, कैसे आएंगे, उसको फोकस करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। तो कितने लोगों को लगता है कि अभी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है? कितने लोगों को लगता है? कितने लोगों को लगता है कि जो कुछ आप जानते हो और जो कुछ अभी 1-1.5 घंटे से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो कितने लोगों को लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है? वेरी गुड। तो कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो हमारे साथ और कंटिन्यू करना चाहेंगे सीखने के लिए? अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू कर चाहते हैं तो लिखिए यस। और उससे पहले एक मैं आपको, लोग बहुत सारी वीडियो दिखाते हैं, मैं आपको सिर्फ एक वीडियो दिखाऊंगा। ये हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है जरा सुनिए। थैंक यू सर। इंट्रोडक्शन और दे दूं, अंशुल अग्रवाल सर। Version of our programs. From where to start, which course to take for 5+1 6 days workshop to move ahead. So 6 days, and it move ahead to which course to take first, and how these shining objects in this formula. That is really very great. Who are in the middle of decision making, और it's my privilege कि आज मुझे इन्हीं के गाइडेंस में लॉन्च किया, उसको आज यहाँ प्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला। ये एक वीडियो आपने देखा, ऐसे ये बहुत सारे और हैं। अभी वीडियो दिखाने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मीटिंग बहुत लंबी चल जाएगी। तो ये इस तरह से लोगों को बेनिफिट रहता है, जो सीखते हैं वो आगे बढ़ते हैं। कितने लोग ये इस तरह से फीडबैक दे रहे हैं ये आप देख सकते हैं। ओके, तो अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो पहली चीज ये है कि अपने दिमाग से कोई डाउट्स हैं उसको निकाल दीजिए। क्योंकि डाउट की वजह से बहुत से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। डर लगता है, सबको लगता है डर। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करना अपने आप में एक डर है। डर कहाँ नहीं है, हर जगह। घर से बाहर निकलते हैं डर है। हम घर से बाहर निकले, कोई ठोक गया, कुछ भी हो सकता है। तो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। लोग डरते हैं, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। क्या जरूरत है आपको, किस चीज की जरूरत है? सबसे पहले आपको चाहिए बिलीफ। किस चीज में बिलीफ? ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए अपने प्रोडक्ट में। अगर आपको अपने प्रोडक्ट में फेथ नहीं है तो आप उसको बेच नहीं पाएंगे। क्योंकि जब आप कस्टमर से बात करते हैं, आपका कस्टमर आपकी आवाज से समझ लेता है कि आप अपने प्रोडक्ट पर कितना विश्वास करते हो। अगर आप खुद ही अपने प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं करोगे तो कस्टमर कैसे करेगा? नहीं करेगा ना। दूसरी चीज, आपका जो भी ब्रांड है उसके ऊपर आपका कितना बिलीफ है। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका अपने खुद के ऊपर कितना विश्वास है। अगर आप ही अपना विश्वास नहीं करते तो दूसरा कोई भी नहीं करेगा। आपका बिजनेस आपका बच्चा है। जैसे आपने बच्चे को पालन पोषण करना होता है, उसी तरह से बिजनेस की अगर देखभाल नहीं करेंगे बिजनेस बड़ा नहीं होगा। और ये कौन करेगा? आप ही कर सकते हो, दूसरा तो कोई करेगा नहीं आपके बिजनेस के लिए।
अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, और अभी नहीं करोगे तो कब करोगे बंधु? ये सोचने की चीज है। ये आप सोचिए कि आपको करना है कि नहीं करना है, कितना तेजी से आप बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि सक्सेस लव स्पीड। अगर धीरे धीरे लगे रहोगे, पहले कहा जाता था, एक कहानी भी है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कछुए और खरगोश की कहानी, मगर वो आज जमाना नहीं रहा, अब फास्ट का जमाना आ गया है। तो आप अपनी सक्सेस स्टोरी लिख सकते हैं, और नेक्स्ट लेवल पे अगर जाना है तो आपको अपने आप को पहले नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे तभी ले जा पाएंगे जब आप अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाएं। उसके लिए हमारे पास प्रोग्राम है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये अट्रैक्शन मार्केटिंग ब्लूप्रिंट, ये पूरा, ये सब हिंदी का प्रोग्राम है, हिंदी में सारे कोर्सेस हैं। ओके, ये हम बताते हैं कि इसमें अट्रैक्शन मार्केटिंग कैसे होती है, क्या होती है, इसका एक एक स्टेप बताते हैं, हर चीज एक्सप्लेन करते हैं, पूरा अट्रैक्शन मार्केटिंग सिखाया जाता है आपको। ओके, फिर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, कि आपको अपने माइंड में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, अपने सोचने के तरीके में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, जिससे कि आपका ग्रोथ आगे हो, आपका बिजनेस आगे बढ़े और आपकी पर्सनल लाइफ में इंप्रूवमेंट हो। फिर हमको आपको सिखाते हैं कि मार्केटिंग और सेल्स के फनल्स, जैसे अभी मैंने शुरू में आपको फनल दिखाया था, ऐसे फनल्स आपने कैसे बनाने, और ये फनल्स बनाने के लिए जो मैंने आपको फ्री का टूल बताया था, उस टूल से आप ये फनल्स बना सकते हैं। ओके, ये कौन से 5-4 फनल जो है, आपने वेबिनार फनल है, आपका 1-to-1 मीटिंग फनल है, आपका मार्केटिंग फनल है, आपका सेल्स फनल है, ये सब हम आपको बनाना सिखाते हैं। ओके, फिर सेल्स ऑन स्टेरॉइड कर लीजिए, या सेल लाइक प्रो, ये सेल्स के कुछ नियम हैं, वो जरूरी हैं फॉलो करने। सेल्स में लोग गलतियां क्या क्या करते हैं वो हम आपको बताते हैं, ताकि आप उन गलतियों से बचें। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सेल को बढ़ाने के लिए, वो सब हम आपको सिखाते हैं। ओके, फिर लीड्स कैसे लानी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम आपको सिखाते हैं कि लीड्स, और अच्छी वाली लीड्स कैसे लानी है। पेड तरीके भी बताते हैं और फ्री तरीके भी बताते हैं। जब स्लो चलना चाहते हैं आप फ्री तरीके से जाइए, फास्ट चलना चाहते हैं पेड तरीके से जाइए, वो आपकी इच्छा है। फिर ब्रांडिंग कैसे करनी है, आज ब्रांड का जमाना है, बिना ब्रांड के काम नहीं चलता। जैसे एक जमाना था, पहले लोग नाम जानते थे, टाटा बिरला एक ग्रुप का नाम है। अभी आज क्या है कि आप एग्जाम्पल के लिए, रिलायंस का जब नाम आता है तो मुकेश अंबानी को लोग ज्यादा जानते हैं, रिलायंस को कम जानते हैं, है ना। अब टेस्ला को कितने लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, मगर एलन मस्क का नाम सारी दुनिया जानती है। मेरे ख्याल आधे लोग भी उसकी कंपनी का नाम नहीं जानते, एलन मस्क को जानते हैं, है ना। जैकमा को सारी दुनिया जानती है, अलीबाबा को उतनी नहीं जानती। तो आज पर्सनल ब्रांडिंग का जमाना है, वो बड़े लेवल पे है, आप छोटे लेवल पे हैं, धीरे धीरे आप भी बड़े हो सकते हैं और किसी भी लेवल पे पहुंच सकते हैं। फिर सोशल मीडिया पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपने जाना है, कैसे फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप्स, ये वो सब चीजें, कैसे आपका वहां पे प्रेजेंटेशन होना चाहिए, फेसबुक लाइव करना है तो कैसे करना है, इंस्टा पे ये वो सब जो है वो सब सिखाते हैं। तो इस सारे की जो ये नॉलेज है, इसकी कॉस्ट टोटल वैल्यू है 90,000 रुपीज। पर 90,000 स्मॉल बिजनेस वालों के लिए पेमेंट करना बहुत मुश्किल है, तो इसको सीधा हमने किया 30,000। पर मेरा मन नहीं मानता आप लोगों से 30,000 भी मांगते हुए, तो मैंने कर दिया 15,000 रुपए। ओके, अब 15,000 जो है ये भी मैं आपसे नहीं लूंगा, एक फैमिली डिनर से भी कम कॉस्ट पे मैं आपको ये सारी चीजें दे सकता हूं। इसमें से बहुत सारी कोर्सेज ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, जैसे आप इसमें एंटर करते हैं तो आप इसको इमीडिएटली देख सकते हैं, और कुछ चीजें जो बाकी हैं वो लाइव क्लास में होंगी। लाइव क्लास आप अटेंड करें, बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो वो रिकॉर्डिंग सारी उस पर जाएगी वेबसाइट पे, आप कभी भी देख सकते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस है ये लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा पूरी जिंदगी। लाइफ टाइम जब मैं कहता हूं तो मतलब जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक आप जिंदा हैं, दोनों में से अगर कोई भी चला गया ऊपर तो खेल खत्म, लाइफ टाइम की गारंटी खत्म हो गई। ओके, तो ये लाइफ टाइम एक्सेस है, आपको कभी भी आप देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं। अगर इनकी तरह से है कि नहीं 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 मुझे तो तलवार से ही लड़ना है, नए तरीके यूज नहीं कर दे, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी इच्छा है। आपको अगर नए सिस्टम यूज नहीं कर रहे, बोल रहे हैं पैया लगा लो, कहते हैं नहीं नहीं हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं। तो आपके पास टाइम है नहीं है ये आपने डिसाइड करना है। ये बिल्कुल छोटी सी इन्वेस्टमेंट मैंने इसलिए रखी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ। इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट अगर आप अपनी नॉलेज के लिए करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। ये जो पूरा मैंने आपको सारी जो चीजें बताई हैं, ये सारी इसमें मिलती हैं। और अगर ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट आप अपने लिए नहीं करना चाहते, तो वो आपकी इच्छा है।